कि एवरेडी स्टडी इंडिया यानी कि एवरेडी इंडस्ट्री इंडिया लिमिटेड ने भारत की पहली घरेलू अल्काइन बैटरी निर्माण सुविधा कहाँ से शुरू की गई है। देख सकते हैं कि एवरेडी का बैटरी तो यूज किए होंगे, लाइट वेट हो गया या फिर किसी चीजों में, उसी की बात कर रहे हैं कि वो जो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, ठीक है ना, ये घरेलू अल्काइन बैटरी निर्माण सुविधा कहाँ शुरू किया गया है। याद रखिएगा, ये जो आपको सांबा यानी कि जम्मू कश्मीर में शुरू किया गया। कहाँ पे किया गया? सांबा यानी कि जम्मू कश्मीर में शुरू किया गया। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। नेक्स्ट बोल देखिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने आपको जिस प्रकार से एडुटेरिया का, ठीक है ना, जो करेंट अफेयर वार्षिकांक आया हुआ है जुलाई से जून 2026 तक, ठीक है ना, सबसे पहले हमने आपको बोला था कि हमारे ही चैनल पे आपको देखने को मिलेगा, जो कि आपको पार्ट वन जो है आपको पूरी तरीके से कंप्लीट करवा दिए, ठीक है ना। उस पार्ट वन में आपको पीआईबी, ठीक है ना, उसके बाद जितने परिवर्तन नाम है वो है, उसके बाद साथ ही साथ एक प्रैक्टिस सेट भी है, ठीक है ना। यानी कि देखा जाए तो आपको थ्योरी तो कंप्लीट कराए ही है, उसके बाद आपको एमसीक्यू यानी कि प्रैक्टिस सेट भी पूरी तरीके से कंप्लीट करवाए, ठीक है ना। और उसी का पार्ट टू यानी कि उसी का पार्ट टू जो है हम लेकर आए हैं इस वीडियो में, ठीक है ना। और आज की इस वीडियो में जो एडुटेरिया में टोटल कितने प्रैक्टिस सेट है दोस्तों? 21 प्रैक्टिस सेट है, ठीक है ना। और इस 21 प्रैक्टिस सेट में हम पहला वाला यानी कि 1 तक जो है प्रैक्टिस सेट अपने पार्ट 1 वाला सीरीज में कंप्लीट करवा दिए हैं। और उसके बाद से इस वाला वीडियो में हम आपको 2 से लेके और कोशिश करेंगे जितना हो सके इसको कंप्लीट करवा दिया जाए, ठीक है ना, ताकि आपका समय का बचत हो और तेजी में कंप्लीट किया जा सके, ठीक है ना। पहले के जैसा इस बार भी एक बात बता देना चाहते हैं दोस्तों कि टेबल और कुर्सी पे बैठ जाइए और कानों में हेडफोन्स लगा लीजिए, ताकि आपका समय का बचत हो और तेजी में आपका सिलेबस कंप्लीट हो, खासकर करंट अफेयर वाला, क्योंकि इस बार एडिटोरियल का जो बुक है ना, थोड़ा सा कुछ ज्यादा ही मोटा हो गया है कि नहीं। तो इसको आप ध्यान में रखते हुए पूरा कंप्लीट किया जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम बिना समय गंवाए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले बता देना चाहते हैं दोस्तों कि जो बच्चे अगर नहीं देखे हैं ना पार्ट 1, जल्द से जल्द जाकर देखिए। हमने आपको पीआईबी, परिवर्तन नाम, प्रैक्टिस सेट 1 पूरी तरीके से कंप्लीट करवा दिए, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि उस वो जो सेक्शन जो है वो काफी मजबूत है, क्योंकि पीआईबी से सवाल पूछते रहता है, ठीक है। तो चलिए हम आज के प्रश्न को शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 2 से, ठीक है। थोड़ा सा इसको स्टेबल कर दे दोस्तों, 1 मिनट, ठीक है। चलिए यहाँ पर स्टेबल हो गया। अब हम चलिए इसको शुरू करते हैं, ठीक है। आज का पहला प्रश्न क्या है, ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना। बोल रहा है कि डीआरडीओ ने मानव रहित हवाई वाहन, ठीक है ना, क्या बोल रहा है, मानव रहित हवाई वाहन से लॉन्च होने वाले स्वदेशी प्रिंजन गाइडेड मिसाइल, क्या बोल रहा है दोस्तों, स्वदेशी प्रिंजन मिसाइल गाइडेड, क्या बोलते हैं इसको, ELPGM-V3, ठीक है। देखिए ये वाला ना हम पीआईबी वाला चीज में पढ़े थे, ELPGM-V3 का अंतिम विकास प्रशिक्षण कहाँ आयोजित किया गया है। तो याद रखिएगा इसका अंतिम विकास प्रशिक्षण है ना, ये कुरनूल में किया गया। और कुरनूल है कहाँ पे दोस्तों? तो याद रखिए ये जो अब आंध्र प्रदेश में है। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। समझे ना बात को? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट बोल रहा है कि चर्चा में रहा इस्माइल मिशन किन 2 अंतरिक्ष एजेंसियों का ना एक संयुक्त उपक्रम है। तो याद रखिएगा ये जो आपको यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी एवं चीनी विज्ञान एकेडमी, ठीक है ना, यानी कि यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी और चीनी विज्ञान एकेडमी। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या है इसको आप समझिएगा, ठीक है। बोल रहा है, ध्यान से समझिएगा, बोल रहा है कि भारत, ठीक है, बोल रहा है कि भारत के किस हवाई अड्डे पर ना देश की पहली एयर ट्रेन यानी कि ऑटोमेटेड पीपल मूवर परियोजना की मंजूरी दी गई है, ठीक है ना। तो ये जो है आपका सही आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर है इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली, ठीक है ना। ये जो एयरपोर्ट है ना, ये हवाई अड्डा है, यहाँ पे भारत के ना जो आपको एयर ट्रेन यानी कि ऑटोमेटेड पीपल मूवर परियोजना को मंजूरी दी गई है। समझे ना बात को? तो इसको आप जरूर याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि मई 2026 में, ठीक है ना, केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? क्या बोल रहा है, 26वीं बैठक का आयोजन जो है कहाँ पे किया गया? तो याद रखिएगा इसका जो आयोजन है दोस्तों ना जगदलपुर यानी कि छत्तीसगढ़ में किया गया। कहाँ पे किया गया दोस्तों? जगदलपुर छत्तीसगढ़ में किया गया है। समझे ना बात को? तो इसको आपको जरूर याद रखना है, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसको आप समझिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसको हम समझते हैं। बोल रहा है कथन के बारे में एक बार पूछा हुआ है, ठीक है। बोल रहा है कि निम्न में से असत्य कथन का चयन करें, ठीक है। तो पहले कथन पढ़ लेते हैं उसके बाद चयन करते हैं, ठीक है। पहला कथन क्या बोल रहा है समझिएगा। बोल रहा है कि कथन पहला बोल रहा है कि मई 2026 में ना
आरबीआई के नया कार्यकारी निदेशक गुणवीर सिंह को ना नियुक्त किया गया था, ठीक है ना। दूसरा बोल रहा है कि राष्ट्रमंडल शतरंज संघ का अध्यक्ष जो है भरत सिंह चौहान को चुना गया है। किसको चुना गया है? भरत सिंह चौहान को चुना गया है। उसी प्रकार से तीसरा कथन बोल रहा है कि शेरझोउ 23 मिशन के अंतरिक्ष में, ठीक है ना, यानी कि इसके मिशन के तहत अंतरिक्ष में जाने वाली हांगकांग की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री लाई काइंग बनी हुई है। कौन बनी है? लाई काइंग बनी हुई है, ठीक है ना। और ऑप्शन नंबर डी बोल रहे हैं उपयुक्त में से कोई नहीं। अब आपको बताना है कि असत्य कथन में कौन सही होगा, ठीक है ना। पहले असत्य कथन आपको चुनना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए ये जितने भी कथन बताए ना सब के सब जो है सही है, ठीक है ना। कोई भी इसमें से असत्य नहीं है। समझे ना बात को? तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। इसको आपको जरूर याद रखना है, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है कि संयुक्त राष्ट्र ने किसे संघर्ष संबंधित यौन हिंसा निगरानी सूची में शामिल नहीं किया है? क्या बोल रहा है? सूची में शामिल नहीं किया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा ये यूक्रेन जो है ना, ऑप्शन नंबर सी, यूक्रेन को जो है यौन संबंधित यानी संघर्ष संबंधित यौन हिंसा निगरानी सूची में शामिल नहीं किया गया। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या है इसको आप जरूर देखिएगा, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या है समझिएगा। बोल रहा है कि यूएन ने, ठीक है ना, क्या बोल रहा है, यूएन ने किस भारतीय शांति रक्षक को ना मरणोपरांत यानी कि ड्रैग हैसोल्ड मेडल से सम्मानित करने की घोषणा किया है? यूएन की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ड्रैग हैम्सर होल्ड मेडल से सम्मानित करने वाले मरणोपरांत आखिर वो कौन व्यक्ति है दोस्तों? तो याद रखिएगा वो व्यक्ति है आपको बी एंड सी दोनों, यानी कि ये हवलदार भजन सिंह और नायब सूबेदार सुजीत कुमार प्रधान। कौन है दोस्तों? हवलदार भजन सिंह और नायब सूबेदार सिंह चौहान, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, बी और सी दोनों सत्य है, ठीक है ना दोस्तों। तो इसको आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि राष्ट्र को ना भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए ना प्रोजेक्ट जीरो किसने शुरू किया है? प्रोजेक्ट जीरो किसने शुरू किया है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो केरलम सरकार ने। किसने किया है? केरलम सरकार है। और अभी आपको परिवर्तन वाला नाम में एक चीज बताए थे दोस्तों कि ये जो वाला सेक्शन है परिवर्तन नाम में केरल की जो नाम बदल कर केरलम रख दिया गया है, ठीक है ना। और उसी के सरकार ने ये प्रोजेक्ट जीरो शुरू किए गए जिसमें राज्य का जो भ्रष्टाचार उसको मुक्त बनाना है। समझे ना बात को? अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या है इसको आप समझिएगा। यहाँ से हम चलते हैं, ठीक है ना। यहाँ से क्या बोल रहा है एक बार ध्यान से समझिएगा दोस्तों, ठीक है। हाँ बोल रहा है क्या? 9 नंबर समझिएगा। 9 नंबर क्या बोल रहा है एक बार इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि अच्छा से आपको दिखाई दे, ठीक है। हाँ चलिए, ये जो आपको 4 कथन दिया गया है इसको आप समझिएगा। 1 मिनट, हाँ चलिए। हाँ क्या बोल रहा है? 9 नंबर की भारतीय औद्योगिक विकास योजना यानी कि भाइवा योजना के बारे में सत्य कथन का चयन करें। देखिए यहाँ पर सत्य कथन की बातें कर रहे हैं, तो इसमें से कौन सा सत्य है समझते हैं एक बार, ठीक है। ध्यान से समझिएगा। बोल रहा है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 100 प्लग एंड प्ले औद्योगिक पार्क स्थापित करने के लिए 33,660 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ ना भारत औद्योगिक विकास योजना को क्या किया है? स्वीकृति प्रदान किया है। क्या किया है दोस्तों? स्वीकृति प्रदान किया है। समझे ना बात को? नेक्स्ट बोल रहा है कि योजना का उद्देश्य क्या है कि निवेश के लिए तैयार विश्व स्तरीय और उन्नत औद्योगिक और संरचना का विकसित करना। क्या करना? और संरचना को विकसित करना। समझे ना बात को? नेक्स्ट बोल रहा है कि इस योजना के तहत ना 26 से 27 से और 31 से 32 तक 6 वर्षों की अवधि में ना 100 औद्योगिक पार्कों के विकास की योजना है, ठीक है ना। और चौथा बोल रहा है कि ग्रीनफील्ड और आउटफील्ड, क्या बोल रहा है दोस्तों? ग्रीनफील्ड, ठीक है ना, ग्रीनफील्ड और आउटफील्ड औद्योगिक पार्कों के विकास के लिए तथा गैर पहाड़ी राज्यों के लिए ना न्यूनतम भूमि की आवश्यकता जो है कितना है? 100 एकड़। और पहाड़ी राज्य पूर्वोत्तर राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों और छोटे राज्यों के लिए ना 25 एकड़ निर्धारित की गई है, ठीक है ना। ये जो योजना है ना थोड़ा सा आपको लंबा है दोस्तों, आपको ध्यान पूर्वक चीजों को समझते हुए बताना है। और जो बच्चे पीआईबी वाला हमारे सेक्शन नहीं देखे हैं, पीआईबी वाला सेक्शन, ठीक है ना, उसमें ना हम आपको पूरे तरीके से कंप्लीट करवाए हैं। क्या करवाए हैं? पूरे तरीके से कंप्लीट करवाए हैं उसमें, ठीक है ना। क्योंकि उसमें जो आपको इसी तरीके का क्वेश्चन पूछा गया और ये वहीं से उठाया हुआ है पीआईबी से, ठीक है। तो अब समझते हैं इसमें सत्य कथन कौन है। तो देखिए इसमें सत्य कौन कौन है दोस्तों? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1 भी है, 2 भी है, 3 भी और 4 भी है, यानी कि सभी के सभी जो कथन है वो सत्य है। समझे ना बात को? इसको आप जरूर याद रखिएगा, ठीक है।
अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या है, इसको आप समझिएगा, ठीक है, इसको आप जरूर समझिएगा, ठीक है दोस्तों। हाँ चलिए, 10वां नंबर बोल रहा है क्या कि बाजार पूंजीकरण के अनुसार जो है दुनिया का 5वां सबसे बड़ा शेयर बाजार कौन बना है? दुनिया का 5वां सबसे बड़ा शेयर बाजार कौन बना है दोस्तों? तो याद रखिएगा, ये जो बना है आपको सिंगापुर बना है। कौन बना है दोस्तों? सिंगापुर बना हुआ है, ठीक है ना। नेक्स्ट बोल रहा है कि समान नागरिक संहिता विधेयक पारित करने वाला पूर्वोत्तर का पहला और देश का तीसरा राज्य कौन बना है दोस्तों? यानी कि पूर्वोत्तर भारत का पहला और देश का तीसरा राज्य कौन बना है? तो याद रखिएगा, ये जो है आपको असम बना है, ठीक है ना। क्योंकि ये वाला जो एरिया में जो आपको आप देखबे करते हैं, ठीक है ना, ये वाला एरिया में आपको असम है, ठीक है ना। ये पूर्वोत्तर भारत का पहला, सॉरी, पूर्वोत्तर भारत का पहला बना है और पूरे देश का ना दोस्तों तीसरा राज्य बना है असम। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या है समझिएगा, ठीक है ना। बोल रहा है कि हाल ही में राजा रणधीर सिंह का निधन हुआ है, ठीक है ना, और इनका संबंध जो है आखिर किस खेल थे था, यानी कि आखिर किस खेल से था? तो याद रखिएगा, ये जो है आपको निशानेबाजी से संबंधित है। किससे थे दोस्तों? निशानेबाजी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। उसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम यानी कि BESS कहाँ शुरू किए गए? तो याद रखिएगा, ये जो आपको खावड़ा में शुरू किए गए। खावड़ा कहाँ है? तो याद रखिएगा दोस्तों, ये जो आपको गुजरात में है। कहाँ पे है? गुजरात में। तो यहीं पर शुरू किया गया है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है समझिएगा। बोल रहा है कि क्यूसेफ क्वांटम सिक्योर यानी कि क्यूसेफ, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? क्वांटम सिक्योर एंड एडिप्टिव फाइनेंशियल इकोसिस्टम समिति का गठन आखिर किसने किया है? ठीक है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आरबीआई ने किया है। किसने किया है दोस्तों? आरबीआई ने किया है। इसको आप जरूर याद रखिएगा, समझना बात को। और आरबीआई ने जो है आपको क्यूसेफ समिति का गठन किया हुआ है, ठीक है ना। उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है समझिएगा। बोल रहा है कि चैटबॉट समाधान दीदी के बारे में सही कथन का चयन करें। बोल रहा है कि चैटबॉट समाधान दीदी के बारे में ना सही कथन का चयन करें। पहला कथन क्या बोल रहा है? तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली स्थित कर्तव्य भवन में ना प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग यानी कि DARPG द्वारा भविष्य भाषणी के सहयोग से, किससे? भाषणी के सहयोग से ना विकसित किए गए CPGRS के AI सक्षम वायस चैटबॉट समाधान दीदी का शुभारंभ किया हुआ है। देखिए, ये एक चैटबॉट है, जैसे चैट जीपीटी होता है ना, उसी प्रकार से ये चैटबॉट है। इससे आप कोई भी चीजें बातें कर सकते हैं। तो खासकर ये जो है ना आपको चैटबॉट समाधान दीदी के लिए किया गया है, ठीक है ना। नेक्स्ट बोल रहा है कि इसका उद्देश्य जो है ना सार्वजनिक शिकायत निवारण प्रणाली की सुगमता और दक्षता को बढ़ावा देना, ठीक है ना। इसका जो आपको यही, इसको आप जरूर याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों। अब देख लेते हैं इसका कूट में क्या है, ठीक है ना। कूट में क्या दिया गया है, ठीक है। कूट में क्या दिया गया है इसको आप समझिएगा। कूट में दिया गया है क्या, इसको हम चलते हैं समझ लेते हैं पहले, ठीक है। कूट में कौन सा इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी कैसे हो जाएगा? तो सी में एक और दो दोनों हो जाएगा, यानी कि ये भी सही है दोस्तों और ये भी सही है, ठीक है ना। यानी कि दोनों को दोनों सही है। जितेंद्र सिंह ने दिल्ली में ना ये लोक जैसे कर्तव्य भवन में ना प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग को ना भाषणी के द्वारा सहयोग से ना विकसित किया हुआ है, ठीक है ना। और ये उद्देश्य है ना सार्वजनिक शिकायत प्रणाली को सुगमता और दक्षता को बढ़ावा देना है। समझना बात को। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है इसको आप समझिएगा, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न को एक बार ध्यान से समझिएगा, ठीक है। चलिए, यहाँ पे हम समझते हैं, ठीक है दोस्तों। हाँ चलिए, ठीक है, यहाँ पे हम समझते हैं। क्या बोल रहा है समझिएगा। बोल रहा है कि प्रधानमंत्री यानी कि PM अजय पोर्टल और अजय मोबाइल ऐप किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? देखिए, दो चीजें बोल रहा है। PM अजय पोर्टल और अजय मोबाइल ऐप ने किस मंत्रालय ने लॉन्च किया हुआ है? तो याद रखिएगा, ये जो आपको सामाजिक न्याय और आधिकारिक मंत्रालय, किसने किया है दोस्तों? सामाजिक न्याय और आधिकारिक मंत्रालय ने किया। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट बोला है कि किसने पर्यावरण जागरूकता के लिए वामन वन पहल शुरू करने की घोषणा की है? किसने? वामन वन पहल शुरू करने की घोषणा किया गया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा, दिल्ली वन विभाग। ऑप्शन नंबर सी दिल्ली वन विभाग। समझे ना बात को? इसको आप जरूर याद रखिएगा। दिल्ली वन विभाग ने ना वामन वन पहल शुरू करने की घोषणा किया हुआ है, ठीक है ना। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है समझिएगा दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि मई 2026 में अमेरिकी वैमानिक, ठीक है, यानी कि वैज्ञानिक, यहाँ पे लिखा हुआ है वैज्ञानिक और अंतरिक्ष संस्थान ने किस भारतीय अंतरिक्ष मिशन को ना 2026 के प्रतिष्ठित गोनार्ड एरोनॉटिक्स पुस्तक से सम्मानित किया गया। क्या बोल रहा है, गोनार्ड एरोनॉटिक्स, ये ठीक है ना, एस्ट्रोनॉटिक्स पुस्तक से सम्मानित किया गया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, याद रखिएगा चंद्रयान 3। किससे सम्मानित किया गया, चंद्रयान 3, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। नेक्स्ट बोला है कि हाल ही में केंद्र ने घुसपैठ के कारण जनसांख्यिकी बदलाव का अध्ययन करने के लिए किसके नेतृत्व में ना एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया। किसका किया गया, एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि न्यायमूर्ति प्रकाश प्रभाकर नवलकर। किसने किया है, न्यायमूर्ति प्रकाश प्रभाकर नवलकर ने ये समिति का गठन किया गया। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे, ठीक है। अगला प्रश्न क्या बोल रहे दोस्तों कि जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च ने प्रोटीन इमोजिंग का कौन सा प्लेटफॉर्म विकसित किया है। क्या बोल रहा है, प्रोटीन इमोजिंग का कौन सा प्लेटफॉर्म विकसित किया हुआ है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए क्लियर। कौन सा किया हुआ है, क्लियर जो है प्रोटीन इमेजिंग का प्लेटफॉर्म का विकसित किया हुआ है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है समझिएगा, बोल रहा है निम्न पर कथनों पर विचार कीजिए। क्या बोल रहा है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। निम्न कथन क्या है, तो पहला कथन है, कथन बोल रहा है पहला कि शतरंज में ना ओमन इंटरनेशनल मास्टर यानी कि WIM का ना खिताब स्वरा लक्ष्मी नारायण ने जीता है। किसने जीता है, स्वरा लक्ष्मी नारायण ने जीता है। ये तो पहला कथन है दोस्तों, ठीक है ना। दूसरा कथन क्या बोला है कि पैरा ओलंपिक चैंपियन सुमित अंतिल ने भाला फेंक स्पर्धा में ना विश्व रिकॉर्ड बनाया है। क्या बनाया है दोस्तों, विश्व रिकॉर्ड बनाया हुआ है, ठीक है ना। और तीसरा कथन क्या बोल रहा है कि गांधीनगर में आयोजित, ठीक है ना, एशियाई भारोत्तोलन ओलंपिक 2026 में चीन ने पदक तालिका में ना पूरे पहले स्थान पे हासिल किया, यानी कि शीर्ष स्थान पे हासिल किया। अब आपको बताना है कि इन कथनों में कौन सा कथन सत्य है, ठीक है ना। तो चलिए पहले कथनों को देख लेते हैं कि इसमें से कौन बोल रहा है। तो देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी हो, ठीक है ना। यानी कि उपयुक्त में से सभी कथन सत्य है, यानी कि पहला भी कथन सत्य है, यानी कि शतरंज में ना WIM का खिताब जो है कौन जीती है, लक्ष्मी नारायण ने जीती, यानी कि स्वरा लक्ष्मी नारायण ने जीती। ये दिमाग में बैठा लीजिएगा, ठीक है ना। दूसरा बोल रहा है कि पैरा ओलंपिक चैंपियन सुमित अनिंत ने ना भाला फेंक में स्पर्धा में विश्व रिकॉर्ड बनाया। क्या बनाया, विश्व रिकॉर्ड बनाया, यानी कि वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया दोस्तों, ठीक है ना। और उसी प्रकार से बात करेंगे गांधीनगर में जो आयोजित हुआ था एशियाई भारोत्तोलन चैंपियन, उसमें जो है आपको चीन ने ना शीर्ष स्थान हासिल किया है, यानी कि सभी कथन सही है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे, ठीक है। क्या प्रश्न बोल रहा है समझिएगा कि थॉमस कप 2026 का खिताब जो है ना किस देश ने फ्रांस को हराकर अपने नाम किया, यानी कि 12वां बार ये फ्रांस ने हराया है और ये अपने नाम किया है, ठीक है ना। तो किसको हरा कर किया है दोस्तों, तो याद रखिएगा ये जो आपको चीन को हराकर अपने नाम किया। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। याद रखिएगा जितने हम प्रश्न बता रहे हैं दोस्तों एकदम दिमाग में डाल लीजिएगा। ये प्रश्न जो है आपको इंटरनेशनल प्लस नेशनल वाला दोनों सेक्शन है। और आपको मालूम है BPSC में जो है लगभग 30 प्लस जो आपको सिर्फ करेंट अफेयर पूछता है, ठीक है ना। अगर ईमानदारी पूर्वक आप इसको कर लेते हैं ना तो समझिए कि आपको कोई भी नहीं रोक सकता है, ठीक है ना। बस ध्यान से समझते चलना है। अगर आपके पास बुक है तो टेबल कुर्सी लगाए ना तो सामने बुक रख लीजिए, ताकि होगा क्या कि आप उसको हाईलाइट करते जाइएगा ना तो आपके दिमाग में चीजें बैठते जाएगा, ठीक है ना। नहीं तो बहुत सारे बच्चे ना किताब तो खरीदते हैं लेकिन अच्छे से पढ़ नहीं पाते हैं। तो उनके लिए एक सुनहरा मौका है, आप आराम से इसको कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है ना। और बहुत जल्द कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इस सीरीज को बिल्कुल ध्यान से देखते हुए चलिए, ठीक है। नेक्स्ट बोल रहा है कि भारत के UPI प्लेटफॉर्म को अपनाने वाला पहला कैरिबियाई देश कौन सा है, ठीक है ना। पहला जो है कैरिबियाई देश कौन सा है दोस्तों, तो याद रखिएगा ये जो आपको त्रिदाद और टोबैको, कौन सा दोस्तों, त्रिनाद और टोबैको, ये दो देशों ने भारत के UPI प्लेटफॉर्म को अपनाने वाला पहला कैरिबियन देश है। कौन है दोस्तों, कैरिबियन देश है। समझे ना बात को, तो इसको आपको बिल्कुल याद रखना है, ठीक है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है समझिएगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेने दीजिए, ठीक है। बोल रहा है क्या कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के बारे में सत्य कथन का चयन करना है आपको, ठीक है ना। पहला बोल रहा है कि पश्चिम बंगाल के नौवे और भाजपा के पहले मुख्यमंत्री के रूप में सुबेद्रु अधिकारी ने शपथ लिया है, ठीक है ना। सुबेद्रु अधिकारी 2026 विधानसभा में
भवानीपुर यानी कि विधानसभा सीट से निर्वोत्तम मुख्यमंत्री मामला ममता बनर्जी को चुनाव में हराकर जीते हैं। कहाँ जीते हैं? ममता बनर्जी को चुनाव में हराकर जीते हैं। तो अब आपको बताना है कि इन दो कथनों में कौन सा कथन सही है, ठीक है ना। तो चलिए हम समझते हैं, ये कथन को ध्यान में रखिएगा क्योंकि अब हम सीधे चलते हैं आपके कहाँ पे, कथन पे जो आपको सही है, ठीक है ना। तो देखिए ये जो आपको कौन सा और दो कथन है इसको भी समझ लेते हैं, ठीक है ना। और दो कथन है इसको भी आप समझ लेते हैं, ठीक है। क्या बोल रहा है समझिएगा, ठीक है दोस्तों, एक मिनट। चलिए ये स्टेबल हो गया। हाँ चलिए ये बोल रहा है क्या समझिएगा, बोल रहा है तीसरा कि संविधान के, ठीक है ना, अनुच्छेद 164 के तीसरा के तहत राज्यपाल, मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों को उनके पद और गोपनीयता के शपथ दिलाते हैं, ठीक है ना। चौथा बोल रहा है कि शुभेंदु अधिकारी ने 9 मई 2026 को कोलकाता के ना ब्रिगेड परेड ग्राउंड में ना पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीबी आनंद बोस ने शपथ दिलाया था, ठीक है ना। ये सारा कुछ आप पढ़ लिए। अब हम जानते हैं कि इसमें सत्य कौन है, ठीक है। तो ये जो है आपको इसमें सत्य कौन है, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि केवल 1, 2 और 3, ठीक है ना। 2 उधर बताए थे और ये 3, ये तीनों के तीनों सही है, चौथा आपको सही नहीं है। क्या है? चौथा आपका सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो समझिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है समझिएगा, बोल क्या रहा है इसको हम देखते हैं, ठीक है। बोल रहा है क्या कि मई 2026 में ना भगवान बुद्ध के पवित्र पिपराहवा अवशेषों की पहली अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का उद्घाटन जो है लद्दाख में किसके द्वारा किया गया? लद्दाख में जो है आखिर किसके द्वारा किया गया? तो याद रखिएगा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया दोस्तों? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे, ठीक है। बोल रहा है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य को उग्रवाद मुक्त और शांति का गढ़ घोषित किया हुआ है? तो याद रखिएगा किस राज्य को घोषित किया हुआ है, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी मिजोरम को। मिजोरम को ना दोस्तों उग्रवाद मुक्त और शांति का गढ़ घोषित किया गया है, समझे ना बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि मशहूर, ठीक है ना, मी मिटियोरिकल सोसाइटी को फेलो चुनी जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो याद रखिएगा ये जो आपको प्रोफेसर कुलजीत और महाराज बनी है। कौन बनी है? प्रोफेसर कुलजीत कौर महाराज बनेगी। ऑप्शन नंबर बी सी हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों कि भारत का पहला कार्बन सोखने वाला एंटी ट्री कहाँ शुरू किया गया? क्या बोल रहा है? एलगी ट्री कहाँ शुरू किया गया? तो याद रखिएगा ये जो आपको भोपाल में शुरू किया गया। कहाँ पे शुरू किया गया दोस्तों? भोपाल में शुरू किया गया। ये एक ऐसा ट्री है दोस्तों जहाँ पर सबसे अधिक कार्बन सोखने का काम करता है, ठीक है ना। तो ये भोपाल में पेश किया गया, ठीक है। नेक्स्ट बोला कि एआई आधारित साइबर जोखिमों के बीच साइबर सुरक्षा एआई टास्क फोर्स का गठन किसने किया है? क्या बोल रहा है? साइबर सुरक्षा एआई टास्क फोर्स का गठन जो है आखिर किसने किया है? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी सेबी ने किया है। किसने किया है दोस्तों? सेबी ने किया है। इसको आपको बिल्कुल नहीं भूलना है, ठीक है। अब चलते हैं आपको थोड़ा सा और कथन वाला प्रश्न देख लेते हैं। कथन वाला तो दोस्तों आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला है, ठीक है ना। और ये बीपीएससी में ना पूछते रहता है ऐसे परीक्षाओं में, ठीक है ना। बोल रहा है कि सत्य कथन का चयन करें और कूट की सहायता से ना सही उत्तर दे। पहला क्या बोल रहा है कि फिनलैंड के द्वारा ना यूरोप की पहले पूर्ण एकीकृत लिथियम परियोजना शुरू किया गया। क्या किया गया? लिथियम परियोजना शुरू किया गया। दूसरा बोला कि देश की पहली पूर्णतः पेपरलेस न्यायपालिका वाला राज्य असम बन गया है। और तीसरा बोल रहा है कि कर्नाटक राज्य ना गिग वर्कर्स यानी कि जो जोमेटो से सामान लेकर नहीं आता उनको गिग वर्कर्स बोला जाता है, ठीक है ना। इनके लिए भारत के पहले डिजिटल शिकायत निवारण प्रणाली शुरू किया गया है। और चौथा बोला कि भारत का पहला राज्य नेतृत्व वाला स्पेस टेक्नोलॉजी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बेंगलुरु में स्थापित किया गया। अब आपको बताना है कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, यानी कौन सा सही है। तो याद रखिएगा ये जो सही है ना ये पहला सही है, ठीक है ना, उसको तीसरा सही है, उसके बाद से चौथा सही है, ठीक है ना। यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। यानी कि फिनलैंड के द्वारा ना यूरोप की पहली पूर्ण एकीकृत लिथियम परियोजना जो है ना शुरू किया गया। समझे ना बात को, तो पहला सही है। उसी प्रकार देश की पहली पेपरलेस, ठीक है ना, पूर्णतः पेपरलेस न्यायपालिका राज्य कौन सा है दोस्तों? याद रखिए जो आपको असम में। कौन है? असम में, ठीक है ना। और यही बोल रहा है कि भारत का पहला टेक्नोलॉजी स्पेस टेक्नोलॉजी सेंटर जो है आपको बेंगलुरु में स्थापित किया जाएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर रहेगा, ठीक है दोस्तों। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है समझिएगा, ठीक है। बोल रहा है कि सीहट यानी कि सेहत मिशन किसने लॉन्च किया है? क्या बोल रहा है? सेहत मिशन जो है आखिर किसने लॉन्च किया है?
तो पहले समझ लेते हैं सेहत मिशन के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो बोल रहा है कि पहला कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने, सॉरी, ये किसने लॉन्च किया है, तो इस 3 को दिया हुआ, इसमें बारे में बताना है किसने लॉन्च किया है और किसने नहीं। ठीक है, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय और महिला और विकास मंत्रालय। देखिए, जब सेहत की बात आती है, सेहत की बात है, ठीक है ना, तो आपके दिमाग में क्या आएगा कि किसने लॉन्च किया होगा। तो एक तो दिमाग में आप हटा लीजिए कि कृषि और किसान मंत्रालय तो कभी करेगा नहीं, क्योंकि ये बात है आपको सेहत के, माने हमारे ह्यूमन सेहत की बात कर रहा है। तो इसमें जो हो जाएगा, पहला हो जाएगा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, और उसके बाद से तीसरा हो जाएगा महिला और विकास मंत्रालय। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर जो है सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसको आप जरूर याद रखिए। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने ना द बेंच, द बार एंड द बिजार, ठीक है ना, और द लाइटफुल एंड द ऑफरफुल पुस्तक का विमोचन किया है। इसके लेखक कौन है दोस्तों? देखिए, एक बुक लॉन्च किया गया है जिसको अमित शाह ने जो है विमोचना किया है। ठीक है ना, इसका नाम क्या है कि द बेंच, द बार एंड द बिजार एंड द लाइफफुल एंड द ऑफरफुल पुस्तक का विमोचन किसने किया है और इसके लेखक कौन है दोस्तों? तो याद रखिए, इसके लेखक जो आपको तुषार मेहता है। कौन है? तुषार मेहता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना दोस्तों, अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न को ध्यान से समझते हुए चलना है। ठीक है दोस्तों, हाँ, अगला प्रश्न आ गया है सामने। 1 मिनट दोस्तों, इसको स्टेबल थोड़ा सा कर ले। ठीक है, हाँ ठीक है, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। क्या बोल रहा है समझिएगा, बोल रहा है कि वन नेशन वन डेटा परियोजना, क्या बोल रहे दोस्तों कि वन नेशन वन डेटा परियोजना और सुसहाय एआई संचालित चैटबॉट किसने लॉन्च किया है? सुसहाय एआई संचालित चैटबॉट किसने लॉन्च किया है दोस्तों? तो याद रखिएगा, ये जो आपको सर्वोच्च न्यायालय ने लॉन्च किया है। किसने किया है? सुप्रीम कोर्ट ने लॉन्च किया है। सुप्रीम कोर्ट ने लॉन्च किया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोल रहा है महिलाओं की सुरक्षा के लिए सिंगापेन स्पेशल टास्क फोर्स, क्या बोल रहा है? सिंगापेन स्पेशल टास्क फोर्स किसने गठित करने की घोषणा की है? तो याद रखिएगा, इस फोर्स का गठन करने के लिए तमिलनाडु ने घोषणा की है। किसने किया दोस्तों? तमिलनाडु ने घोषणा की है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है समझिएगा, बोल रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने पूरे देश में कोर्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए किसकी अध्यक्षता में पैनल का गठन किया है? क्या बोला है? किसकी अध्यक्षता में ना पैनल का गठन किया गया है? तो याद रखिएगा, ये जो आपको जस्टिस अरविंद कुमार के गठन में, किसके द्वारा? जस्टिस अरविंद कुमार के गठन में यह अध्यक्षता के पैनल का गठन किया गया है। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, उसी प्रकार से बोल रहा है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भीम मंडली इको हेरिटेज साइट का जो है ना उद्घाटन किया है। ठीक है ना, और इस इको हेरिटेज साइट का संबंध किस राज्य से है? यानी कि इस इको हेरिटेज साइट का जो संबंध है आखिर किस राज्य से? तो याद रखिएगा, ये जो आपको उड़ीसा से, किससे है दोस्तों? उड़ीसा से। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, इसको आपको बिल्कुल नहीं भूलना, ये प्रश्न जो है आपको आने वाले हैं। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि स्पेस के फॉल्कन 9 रॉकेट से दुनिया का पहला वाणिज्यिक अपस्टार यानी कि सैटेलाइट दृष्टि को किसने लॉन्च किया है? यानी कि सैटेलाइट दृष्टि को आखिर किसने लॉन्च किया है? याद रखिएगा, ये जो आपको गैलेक्स एआई ने लॉन्च किया है। किसने किया है दोस्तों? गैलेक्स एआई ने लॉन्च किया है। ठीक है ना, उसी प्रकार से नेक्स्ट बोल रहा है कि योजना के बारे में सत्य कथन का चयन करें। देखिए, यहाँ पर 2 योजनाएं दिया गया है, उसको नीचे कूट दिया गया, कौन सही है कौन गलत है। 3 योजनाओं को एक बार ध्यान से पढ़िए। ठीक है ना, बोल रहा है कि महिलाओं के लिए ना अन्नपूर्णा भंडार योजना उड़ीसा सरकार के द्वारा प्रारंभ किया गया। ठीक है ना, यानी कि मुफ्त फूड किट बांटने के लिए मेरी रसोई योजना पंजाब के द्वारा शुरू किया गया। यानी कि ये 2 चीज है, अब समझना इन दोनों में कौन सा सत्य है। ठीक है ना, तो देखिए इसका जो है सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए यानी केवल 2। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए जो है आपको केवल 2 सही हो जाएगा। अब कैसे? तो देखिए, ये जो मुफ्त फूड किट बांटने के लिए मेरी रसोई योजना, ये सिर्फ पंजाब के द्वारा शुरू किया गया। ठीक है ना, और ये महिलाओं के लिए ना अन्नपूर्णा भंडार योजना ये उड़ीसा के द्वारा शुरू नहीं किया गया। ठीक है ना, तो पहला सही और दूसरा गलत है। ठीक है ना, तो इसको आप जरूर याद रखिएगा। ठीक है ना, अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न को, ध्यान से समझिएगा। बोल रहा है कि भारत के इतिहास में सबसे ज्यादा वोटों के अंतर से विधानसभा चुनाव किसने जीता है? ठीक है ना, भारत के इतिहास में सबसे ज्यादा वोटों के अंतर से कौन जीता है दोस्तों? याद रखिएगा, ये जो आपको सुनेत्रा पवार ने जीता है। किसने जीता है दोस्तों? सुनेत्रा पवार ने जीता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बोल रहा है कि यूरोपियन T20 प्रीमियर लीग यानी कि ETPL में डबलिन फ्रेंचाइजी के मालिक कौन बने? क्या बोल रहा है? डबलिन फ्रेंचाइजी के मालिक कौन बने? तो याद रखिएगा,
ये जो आपको राहुल द्रविड़ बने, कौन बने हैं? राहुल द्रविड़ बने, और ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से चलते हैं, थोड़ा सा एक और क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि कथन कारक से संबंधित है। ठीक है, बोल रहा है निम्नलिखित कथनों एवं कारक पर विचार करें। कैसे? तो देखिए, कथन पहला बोल रहा है कि मायोन ज्वालामुखी जो फिलीपींस में, जिसमें हाल ही में ना विस्फोट हुआ है। ठीक है ना, पहला कथन बोल रहा है, कारण है कि मई 2026 में माउंट डुकोनो ज्वालामुखी में ना विस्फोट के दौरान गोगो जोन में जाने के कारण पर्वतारोहियों की मृत्यु हुई है। ठीक है ना, तो ये दो कथन दिए गए, यानी कथन और कारक दिया हुआ है। अब आपको बताना है कौन सही है और कौन गलत है। ठीक है ना, तो देखिए इसका जो है सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी ये कथन पी और कारण क्यू दोनों सही है, लेकिन क्या दिक्कत है दोस्तों? तो क्यू पी का सही व्याख्या नहीं करता है। क्यू जो है ना पी का सही व्याख्या नहीं करता है, इसीलिए ऐसा जो है आपको कथन और पी और क्यू जो है सही हो जाएगा, यानी कि इसीलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना दोस्तों, अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या है, इसको आप समझिएगा। ठीक है दोस्तों, ठीक है। हाँ, ये बोल रहा है, ध्यान समझिएगा, बोल क्या रहा है कि एक मिनट दोस्तों, थोड़ा सा इसको स्टेबल कर लो। हाँ चलिए, बोल रहा है कि चर्चा में रही पुस्तक, ठीक है ना, अपनापन नरेंद्र मोदी संग मेरे अनुभव के लेखक कौन है? देखिए, चर्चा में कौन सा बुक कर रही है दोस्तों कि अपनापन रही है। ठीक है ना, और ये नरेंद्र मोदी संग मेरे अनुभव के लेखक आखिर कौन है? तो याद रखिएगा, ये जो आपको शिवराज सिंह चौहान, कौन है? शिवराज सिंह चौहान, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसको आप समझिएगा। ठीक है, हाँ, बोल रहा है कि मई 2026 को ना, ठीक है, बोला मई 2026 को केंद्रीय मंत्रिमंडल के मंजूरी के बाद अब सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश सहित कुल न्यायाधीशों की संख्या कितनी हो गई है? कुल न्यायाधीशों की संख्या दोस्तों आखिर कितनी हो गई? तो याद रखिएगा, टोटल जो आपको 38 हो गया है। कितना हो गया है? 38 हो गया। ऑप्शन नंबर है हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, हम आपको ये प्रश्न को ना कुछ दिन पहले भी कंप्लीट करवाए थे, जिसका आपको याद होगा। ठीक है ना, नहीं याद है तो जाकर देख सकते हैं दोस्तों, हम चैनल पे, अपने चैनल पे आपको अभी फिलहाल में बिहार, ठीक है ना, यानी कि पूरे संपूर्ण बिहार, हम बता रहे हैं ना कि बीपीएससी में आज तक जितने भी परीक्षाएं हुए हैं ना, उस संपूर्ण बिहार यानी कि बिहार जीके वाला सेक्शन में हम आपको पूरा कंप्लीट करवा दिए हैं। अगर पी बाई क्यू से एक भी क्वेश्चन उठाता है, या फिर पी बाई क्यू ही नहीं बल्कि अदर अलग अलग टेक्स्ट बुक से, ठीक है ना, उसको निकाल कर उसको उस सीरीज में डाले हुए थे। एक बार उस सूची को जरूर देखिएगा दोस्तों, क्योंकि ऐसे प्रश्न आपको बिहार जी के में ना, समझिए कि बिहार स्पेशल तो 30 से 35 रहता है क्वेश्चन, आपको मालूम है। बीपीएससी में 30 से 35 रहता है क्वेश्चन, आपको भी मालूम है। ठीक है ना, और उसमें जो आपको बिहार संपूर्ण बिहार पूरा कंप्लीट करवा दिए हैं, और पूरी एक्सप्लेनेशन के माध्यम से, कहीं दिक्कत नहीं होगा। ठीक है ना, और करेंट अफेयर बिहार स्पेशल का तो चल ही रहा है, वो तो जरूरी आपको देख लेना है। साथ ही साथ ये वाला नेशनल प्लस इंटरनेशनल, ये भी आपको कंप्लीट करवा देंगे। ठीक है ना, ताकि आपको एग्जाम हॉल में कहीं भी दिक्कत नहीं आए। ठीक है ना, और समय से पहले कंप्लीट करवाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम अपने नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बोल रहा है कि सत्य कथन का चयन करना है। क्या बोल रहा है? कि सत्य कथन का चयन करना है और कूट की सहायता से ना सही उत्तर देना है। ठीक है, तो चलिए हम एक बार ना पहले प्रश्नों को सही तरीके से पढ़ लेते हैं। ठीक है ना, अब बोल रहा है कि गंगमा जातारा महोत्सव जो है 2026 आंध्र प्रदेश में आयोजित हुआ था। कहाँ पे हुआ दोस्तों? आंध्र प्रदेश में आयोजित हुआ था। ठीक है ना, दूसरा बोल रहा है कि भारत का पहला लो एमिशन जोन पुणे में लागू करने की घोषणा हुई थी। कहाँ पे की हुई थी? लो एमिशन जोन जो है ना पुणे में लागू करने की घोषणा किया गया था। और तीसरा बोल रहा है कि जीआई प्रमाणित अदरक की खेती के लिए ना अदरक मिशन मिजोरम से शुरू किया गया था। कहाँ से किया गया था? अदरक मिशन मिजोरम से शुरू किया था। अब ये तीन कथन दिया गया दोस्तों, अब तीनों कथनों को आपको बताना है कि कौन सा कथन सही हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ये दोस्तों तीनों के तीनों सही है। कौन से? तीनों के तीनों सही है। ठीक है ना, एक, दो और तीन। ठीक है ना, तो इसको आप जरूर याद रखिएगा। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पे। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रहा है समझिएगा कि केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने ना कॉलम और कवच के तीसरे संस्करण का उद्घाटन किया। क्या क्या? कॉलम और कवच के ना तीसरे संस्करण का उद्घाटन किया गया है। ठीक है ना, और ये कहाँ पर किया गया दोस्तों? याद रखिएगा, ये जो आपको नई दिल्ली में किया गया। कहाँ पे किया गया दोस्तों? नई दिल्ली में किया गया। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा, इसको आप जरूर याद रखिएगा। ठीक है ना, नेक्स्ट बोल रहा है कि सीटीबीसी बैंक ने गिफ्ट सिटी गुजरात में ना पहली बार शाखा खोली हुई है। कौन सा? सीटीबीसी बैंक ने गिफ्ट सिटी गुजरात में पहली बार शाखा खोली हुई है। और इस बैंक का संबंध किस देश से है दोस्तों? तो याद रखिए, इस बैंक का जो संबंध है ये ताइवान से। कहां से है दोस्तों? ताइवान से। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना,
अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए दोस्तों, वीडियो कैसा लग रहा है ये जरूर बताइएगा। अगर वीडियो सच में आपको हमारी मेहनत पसंद आ रही है ना दोस्तों, अगर आपको लग रहा है कि मेरे को कुछ मिल रहा है, तो दोस्त वीडियो को ना दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। और अगर सच में अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो कुछ करना नहीं है, बस चैनल को दिल से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है ना। मेरा ये आपसे रिक्वेस्ट है, ठीक है ना, क्योंकि आपके लिए जल्द से जल्द बहुत सारी चीजें कंप्लीट करवा रहे हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं, कैबिनेट ने भारत के पहले सेमी हाई स्पीड रेलवे कॉरिडोर को कहाँ विकसित करने की मंजूरी दी है। क्या बोल रहा है, कहाँ विकसित करने की मंजूरी दी है। तो दोस्तों याद रखिएगा, ये गुजरात वाला जो एरिया है ना, गुजरात वाला यानी गुजरात राज्य वाला, वहीं पर जो है ना हाई स्पीड रेलवे कॉरिडोर को विकसित करने का जो है मंजूरी दिया गया। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। बोल रहा है, भारत का पहला, ठीक है ना, यानी कि पहली बार लॉन्च की गई, ठीक है ना, डोनेमल्ट, ठीक है ना, क्या बोल रहा है, डोनेमट चिकित्सक सेवा का संबंध आखिर किस रोग से है। डोनेमट चिकित्सक सेवा दवा का संबंध जो है आखिर किस रोग से है। तो याद रखिएगा, ये जो आपको अल्जाइमर से, किससे हो दोस्तों, अल्जाइमर से है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बोल रहा है कि अनफिटेड भारत ई चार्ज ऐप को किसने लॉन्च किया है। क्या बोल रहा है, अनफिटेड भारत ई चार्ज ऐप को किसने लॉन्च किया है। तो याद रखिएगा, ये जो है आपको ऑप्शन नंबर बी यानी कि भारी उद्योग मंत्रालय ने लॉन्च किया है। किसने किया है, ऑप्शन नंबर बी भारी उद्योग मंत्रालय ने इस ऐप को लॉन्च किया है। ऐप का नाम क्या है, तो यूनिफाइड भारत ई चार्ज, क्या बोल रहा है, यूनिफाइड भारत ई चार्ज ऐप है, ठीक है ना। और इसको भारी उद्योग मंत्रालय ने लॉन्च किया हुआ है, ठीक है ना। नेक्स्ट बोला है कि भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय नेत्र विज्ञान अनुसंधान सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है। नेत्र अनुसंधान सम्मेलन की बातें कर रहा है, तो कहाँ पर आयोजित किया है दोस्तों, तो याद रखिएगा, ये जो आपको नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। कहाँ पे किया गया दोस्तों, नई दिल्ली में आयोजित किया गया है, ठीक है ना। तो चलिए देखिए दोस्तों, ये जो है हमारा प्रैक्टिस नंबर 2 कंप्लीट होता है, ठीक है ना। अब हम चलते हैं आपको प्रैक्टिस नंबर 3 पे, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, ये जो है आपको प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है। कितना है दोस्तों, 3 है, ठीक है। अब चलते हैं हम इसको बेहतरीन ढंग से समझते हैं, ठीक है। तो बोल क्या रहा है, समझिएगा कि सरकार ने, ठीक है ना, पुलिस सुधारों पर पूर्व आयोग, क्या बोल रहा है, पूर्व आयोग समितियों की सिफारिश की, ठीक है ना, समीक्षा के लिए जो है आखिर डॉट 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 किसकी अध्यक्षता में ना एक समीक्षा समिति का गठन किया है, ठीक है ना। तो देखिए 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कि सरकार ने पुलिस सुधारों के लिए ना एक आयोग का समिति का गठन किया गया। आखिर किसकी अध्यक्षता में किया गया है, तो याद रखिएगा, ये जो आपको RS मुसाहरी के गठन में किया गया। किसके, RS मुसाहरी के गठन में किया गया। ऑप्शन नंबर है हमारा सही आंसर रहेगा। तो यहाँ पर RS लगा लीजिएगा, RS मुसाहरी, ठीक है ना, क्योंकि ये क्वेश्चन जो आपको पूछने वाला संभावना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने पुणे स्थित भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्था में, ठीक है ना, और नोएडा स्थित राष्ट्रीय मध्यम श्रेणी मौसम पूर्वानुमान के केंद्र में कौन से डॉट 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 नामक HPS सिस्टम स्थापित किया है। बोल रहा है कौन से HTF सिस्टम स्थापित किया हुआ है, ठीक है ना। तो आपको बताना है कि कौन से HTF सिस्टम स्थापित किया हुआ है, ठीक है। तो देखिए इसमें से सही आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर सी यानी कि अणुरिका। देखिए अणुरिका जो है ना आपको पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने ना पुणे में स्थित भारतीय उष्ण कटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्था को ना ये ऑर्को और नोएडा स्थित राष्ट्रीय मध्यम श्रेणी में अरुणिका को भी स्थापित किया गया। समझे ना बात को, तो इसको आप जरूर याद रखिए। कभी कभी एक शब्द उठा कर ना पूछ देता है क्वेश्चन, जो कि बहुत सारे बच्चे ना घबरा जाते हैं, ठीक है ना। तो ऐसा आपको नहीं करना, ठीक है। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्नों पे। अगला जो प्रश्न दोस्तों, ये जो है आपको परियोजना दंतक के बारे में है, ठीक है ना। क्या है तो समझिएगा कि सीमा सड़क संगठन यानी कि BRO की प्रतिष्ठित परियोजना दंतक ने 24 अप्रैल 2026 को भूटान की राजधानी थिम्पू में अपना 66वां स्थापना दिवस उत्पूर्ण ढंग से मनाया था, यानी कि उत्सवपूर्ण से ढंग से मनाया था। कब हुआ दोस्तों, तो याद रखिएगा 66वां दिवस, ठीक है ना। इस परियोजना में ना अप्रैल 1961 में स्थापना के बाद भूटान में 65 वर्षों की समर्पित सेवा का महत्वपूर्ण पड़ाव भी पूरा किया गया था, ठीक है ना। नेक्स्ट बोला है कि परियोजना दंतक भूटान में ना पहली मोटर युग सड़क के निर्माण से लेकर आधुनिक राष्ट्रीय बुनियादी ढांचे के विकास तक देश में सड़क संपर्क और प्रगति की मजबूत नींव उभरी है। समझे ना बात को, तो ये 3 परियोजना के बारे में दिया गया है, ठीक है ना। अब आपको बताना है इसमें से कौन सा कूट सही उत्तर का चयन करता है। समझे ना बात को, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यानी कि 1, 2 और 3, यानी कि तीनों के तीनों जो है ना विचार सही
उत्तर का चयन करता है। समझे ना बात को? तो इसको आप जरूर याद रखिएगा, ठीक है। कभी कभी ना कथन और कारक से क्वेश्चन जब उठाता है ना, जब तक आप समझिएगा ना तब तक आप बना नहीं पाइएगा दोस्त, ठीक है ना। तो इसीलिए समझते हुए चलिएगा, ठीक है। नेक्स्ट बोला कि भारतीय सेना वायुसेना ने 22 अप्रैल 2026 को ना उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले में ना डॉट 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 पर कितने दिन रातों द्वारा समय आपातकालीन इमरजेंसी लैंडिंग की सुविधा के लिए सक्रिय रही, यानी कि एक्टिव रही है। तो याद रखिएगा ये टोटल जो है आपको पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे कितने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में ना आपको आपातकालीन लैंडिंग सुविधा के लिए एक्टिव रह किया गया है। समझे ना बात को? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यानी कि देखिए पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है ना, उस पे आप आपातकालीन यानी कि इमरजेंसी लैंडिंग भी कर सकते हैं, उसका भी सुविधा वहां पर दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर है हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट की। देखिए ये ऑनलाइन गेमिंग के बारे में है, जो कि आपको हम पीआईबी वाला में सेक्शन में बता दिए थे। कौन सा? पीआईबी वाला सेक्शन में आपको पूरा कंप्लीट करवा दिए। नहीं देखें तो देख लीजिएगा। देखिए ना, बोल रहा है ऑनलाइन गेमिंग नियमों का प्रचार एवं विनिमय 2026 के बारे में विचार करें। तो देखिए पहला क्या बोला कि ऑनलाइन गेमिंग के समर्थन एवं विनिमय अधिनियम 2025 को ना संसद द्वारा अगस्त 2025 में पारित किया गया था। कहां पर किया गया था? संसद में पारित किया गया था, ठीक है ना दोस्तों। नेक्स्ट बोला है कि ये जो है इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत संचालित किया जाएगा। और तीसरा बोल रहा है कि ऑनलाइन गेमिंग के संवर्धन एवं विनिमय नियम 2026 के नियम तैयार किए गए हैं, जो कि 1 मई 2026 से लागू हो चुके हैं। अब आपको बताना है कि ये ऑनलाइन गेमिंग के नियमों के में क्या-क्या चीजें बदलाव किया गया है, कौन सा कथन सही है, इसके बारे में आपको बताना है, ठीक है ना दोस्तों। तो याद रखिएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ये जितने भी कथन है 1 2 3 ये तीनों के कथन सही है, ठीक है ना। ऑनलाइन गेमिंग पे संसद द्वारा जो है आपको 2025 को ना संसद द्वारा अगस्त 2025 में पारित किया गया था, ठीक है ना। उसी प्रकार से इलेक्ट्रिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत ये संचालित किया जाएगा, ठीक है। और ऑनलाइन गेमिंग के संवर्धन एवं विनिमय नियम 2026 के नियम तैयार किए जाएंगे, जो कि 1 मई 2026 से लागू हो चुके हैं, ठीक है ना। तो इसको आप जरूर याद रखिएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन समझिएगा। बोल रहा है कि राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस 24 अप्रैल 2026 को ना मनाया गया था। समझे ना बात को दोस्तों। इस वर्ष का थीम क्या है? तो याद रखिएगा ये राष्ट्रीय पंचायत दिवस 24 अप्रैल 2026 को मनाया गया था। तो इस वर्ष का जो थीम क्या है? तो याद रखिए इस वर्ष का जो थीम है सशक्त पंचायत और स्वर्णिम विकास। क्या बोल रहा है? सशक्त पंचायत और स्वर्णिम विकास। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों कि प्रथम नौसेना कमांडर सम्मेलन के बारे में सत्य कथन का चयन कीजिए। क्या बोल रहा है? सत्य कथन का चयन कीजिए। पहला क्या है कि प्रथम भारतीय नौसेना कमांडर सम्मेलन ये कब हुआ था दोस्तों? तो याद रखिएगा 14 अप्रैल 2026 को, ठीक है ना। नौसेना भवन में नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश त्रिपाठी के उद्घाटन भाषण के साथ शुरू किया गया था। किसके साथ किया गया था? तो प्रथम एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी के उद्घाटन के भाषण के साथ शुरू किया गया था, ठीक है। दूसरा क्या बोल रहा है कि इस अवसर पर उन्होंने ना वरिष्ठ नौसेना नेतृत्व, बाहरी संचालन और क्षेत्र कमांडरों तथा कमांडर मुख्यालय और नौसेना प्रमुख यानी कि नौसेना मुख्यालय के कर्मचारियों को भी संबोधित किया था, ठीक है ना। तो अब आपको बताना है दोस्तों कि इस नौसेना कमांडर सम्मेलन के बारे में कौन सा कथन सत्य है। तो याद रखिएगा ये जो है आपको दोनों सत्य सत्य है, ठीक है ना। दोनों कथन सत्य है, पहला और मतलब दूसरा दोनों, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न क्या है समझिएगा थोड़ा सा, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है, क्या बोल रहा है देखिएगा। बोल रहा है दोस्तों कि युवा मामले और खेल मंत्रालय ने महिला नेतृत्व वाले विकास को बढ़ावा देने के लिए ना 17 और 18 अप्रैल 2026 को 7 प्रमुख शहरों में ना राष्ट्रव्यापी का आयोजन किया गया। माने राष्ट्रव्यापी क्या चीज का आयोजन किया गया है? तो याद रखिएगा ये नारी शक्ति वंदन रन। क्या बोल रहा है? नारी शक्ति वंदन रन का आयोजन किया गया। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। उसी प्रकार से नेक्स्ट बोल रहा है इसमें कुट है जो कि मिलान करना है। इसको समझिएगा ध्यान से, ठीक है ना। इसको ध्यान से समझिएगा। बोल रहा है कि इसमें सा सही कथन कौन है? मिलान करने वाला है, ठीक है। देखिए ये दिवस है और ये थीम है, यानी कौन से दिवस को कौन सा थीम था इसी को मिलान करना है। समझे ना बात को। सूची 1 से सूची 2 में, ठीक है। तो पहले समझते हैं कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है ना। लेकिन इसका थीम क्या था?
इसके बारे में पूछ रहा हूँ। उसी प्रकार से राष्ट्रीय समुद्री दिवस 5 अप्रैल को मनाया जाता है, लेकिन इसका थीम क्या था, इसके बारे में भी यही पूछ रहे हैं। उसी प्रकार से विश्व पृथ्वी दिवस, विश्व विरासत दिवस, ये सारी चीज आपको याद रखना है, ठीक है ना। अब हम चलते हैं, मिलान कर लेते हैं कि कौन किसको दिवस का थीम क्या था, ठीक है ना। तो देखिए, ये जो आपको विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है आपको, ये पहला का पहला हो जाएगा। ये थीम क्या था कि स्वास्थ्य के लिए एकजुट, विज्ञान के साथ खड़े रहे। क्या था? स्वास्थ्य के लिए एकजुट और विज्ञान के साथ खड़े रहे। ये विश्व स्वास्थ्य दिवस का थीम का, ठीक है ना, जो कि 7 अप्रैल को मनाया गया था। समझे ना बात को दोस्तों। नेक्स्ट बोला है कि राष्ट्रीय समुद्री दिवस जो है, आखिर ये इसका थीम क्या था? तो ये तो आपको 5 अप्रैल को मनाया गया था, लेकिन इसका थीम क्या था? समुद्री भारत प्रगति को सशक्त बनाना। क्या बोल रहा है? समुद्री भारत प्रगति को सशक्त बना, ये थीम था। और तीसरा बोल रहा है विश्व पृथ्वी दिवस, जो कि 22 अप्रैल को मनाया गया था। इसका थीम था कि हमारी शक्ति हमारा ग्रह, ठीक है ना, ये हमारा थीम था, हमारा शक्ति हमारी ग्रह। समझे ना बात को। उसी प्रकार से विश्व विरासत दिवस जो है, ये मनाया गया था कब? 18 अप्रैल को। लेकिन इसका थीम क्या था दोस्तों? याद रखिएगा, संघर्षों और आपदाओं के संदर्भ में जीवन यानी कि जीवंत विरासत के लिए आपातकालीन प्रतिक्रिया। क्या है? आपातकालीन प्रतिक्रिया यानी कि इमरजेंसी प्रतिक्रिया। समझे ना बात को। अब इन सब चीजों को देखते हुए इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा आपको ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि पहला का ए हो जाएगा, दूसरा का बी हो जाएगा, तीसरा का सी हो जाएगा और चौथा का डी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है? बोल रहा है, समझिएगा, बोल रहा है कि चर्चा में रहे परव का संबंध सेवी से है, ठीक है ना, और परव का पूर्ण रूप क्या है? परव का पूर्ण रूप क्या है? तो याद रखिएगा, इसका जो परव का पूर्ण रूप है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पास्ट रिस्क एंड रिटर्न वेरिफिकेशन एजेंसी। समझे ना बात को। पास्ट रिस्क एंड रिटर्न वेरिफिकेशन एजेंसी, इसको आप जरूर याद रखिएगा, ये कभी कभी पूछ देता है। समझे ना बात को। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट बोल रहा है कि मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में ना आदिवासी महिलाओं ने चीता यानी कि चीता आंदोलन शुरू किया है। यह किस परियोजना के विरोध में है? तो याद रखिएगा, ये जो है आपको केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना के विरोध में। किसके नदी के? केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना के विरोध में क्या शुरू किया गया है? चीता आंदोलन। क्या है दोस्तों? चीता आंदोलन शुरू किया। कहाँ पे? मध्य प्रदेश के ना छतरपुर जिला में। कहाँ पे? छतरपुर जिला में। तो ऑप्शन नंबर है हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या है? बोल रहा है कि अप्रैल 2026 में किस राज्य के उच्च न्यायालय ने सभी क्षेत्रों में ना महिलाओं के लिए मासिक धर्म अवकाश नीति लागू करने का निर्देश दिया है, ठीक है ना। देख सकते हैं कितना बेहतरीन क्वेश्चन है, जो कि आपको ये काफी दिनों से चर्चा में बना हुआ था। ये जो है आपको काफी दिनों से चर्चा में बना था, और ये महिलाओं के पक्ष में ना ये कोर्ट के द्वारा दिया गया है, ठीक है ना। तो ये बोल रहा है कि आखिर जो है नीति लागू करने का निर्देश दिया है। तो याद रखिएगा, ये कौन से राज्य में दिया गया है? तो याद रखिएगा, कर्नाटक में। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। कर्नाटक में जो है आपको महिला अवकाश देने का यानी कि छुट्टी देने का निर्णय लिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट बोला है कि भारत की पहली स्वदेशी ग्लाइड हथियार प्रणाली यानी कि तारा का सफल प्रशिक्षण जगुआर विमान ने किया गया है, ठीक है ना। जगुआर विमान से किया गया था। इसे किसके द्वारा विकसित किया गया था, यानी कि इसके लिए किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो याद रखिएगा, इसको जो है आपको डीआरडीओ यानी कि स्वदेशी था, डीआरडीओ के द्वारा विकसित किया गया था। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। उसी प्रकार से चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि लघु पन बिजली विकास परियोजना, ठीक है ना, लघु पन बिजली विकास योजना के बारे में सत्य कथन का चयन करें। क्या दोस्तों? सत्य कथन का चयन करें। तो क्या है सत्य कथन? तो देखिए, याद रखिएगा, पहला कथन समझते हैं कि भारत में लघु पन बिजली की कुल अनुमानित क्षमता जो है ना, आपको लगभग 21,133.61 मेगावाट है, जो कि देश में ना इसमें लगभग 51 से 71 मेगावाट का ही उपयोग किया है। समझे ना बात को। नेक्स्ट बोला कि इस योजना का लक्ष्य जो है ना, देश भर में लघु पन बिजली क्षमता में 1500 मेगावाट का इजाफा करना है, ठीक है ना। नेक्स्ट बोला है कि मजूरी वित्त वर्ष 26 से 27 से ना वित्त वर्ष 30 से 31 तक की अवधि के लिए, जिसका कुल परिव्यय लगभग 2584.60 करोड़ रुपए है। तो अब आपको बताना है कि लघु पन बिजली विकास योजना के बारे में कौन सा कथन जो है आपको सत्य है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, इसका कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सत्य हो जाएगा, यानी कि 1, 2 और 3 यानी कि तीनों कथन सही है। क्या है? तीनों कथन सही हो जाएगा, ठीक है ना। इसको आप जरूर याद रखिएगा, ठीक है ना दोस्तों। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे।
अगला प्रश्न क्या है समझिएगा। अगला प्रश्न बोल रहा है कि किस अंतरिक्ष एजेंसी यानी कि कंपनी ने न्यू ग्लेन रॉकेट के पुनः उपयोग किए गए बूस्टर को सफलतापूर्वक लैंड कराकर इतिहास रचा है। यानी कि किस अंतरिक्ष एजेंसी ने ना कंपनी ने न्यू ग्लेन रॉकेट के, क्या बोल रहा है, न्यू ग्लेन रॉकेट, ये भी कभी कभी पूछ देता है, न्यू ग्लेन रॉकेट के पुनः उपयोग के लिए, दोबारा उपयोग के लिए ना बूस्टर को सफलतापूर्वक पूर्वक लैंड कराकर इतिहास रच दिया है। तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर यानी कि ब्लू ओरिजन। कौन है दोस्तों, ब्लू ओरिजन ने ऐसा करके दिखाया है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, इसको आप समझते हुए चलिएगा, ठीक है। और ये जो है थोड़ा सा सत्य कथन वाला प्रश्न है, तो इसको आप ध्यान से समझते हुए चलिएगा, ठीक है। क्या है तो समझिए। बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि सत्य कथन का चयन करें और पुट की सहायता से ना सही उत्तर दे, ठीक है। क्या है तो देखिए, पहला बोल रहा है कि मोटे कार्लो मास्टर 2026 का खिताब जैनिक सीनियर ने जीता है। किसने जीता है, जैनिक सीनियर ने जीता है। दूसरा बोल रहा है कि चेतक स्क्रीन अवार्ड 2026 में ना सर्वश्रेष्ठ निर्देशक यानी कि डायरेक्टर का पुरस्कार जो है आदित्य धर को मिला हुआ है। किसको मिला हुआ दोस्तों, आदित्य धर को मिला हुआ है। और तीसरा बोल रहा है एन अलीम यूसुफ को ना भारतीय शोधकर्ता को ना आक्रामक पौधों की पहचान के लिए एआई आधारित ऐप विकसित करने हेतु WWF नेशनल अवार्ड 2026 से सम्मानित किए गए। किससे किए गए, WWF नेशनल अवार्ड से सम्मानित किए गए। अब आपको बताना है कि इसमें सत्य कथन कौन सा हो जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी इसका सत्य कथन हो जाएगा। कौन कौन, पहला, दूसरा और तीसरा, यानी कि तीनों के तीनों सही है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है, ठीक है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है समझिएगा। बोल रहा है कि हाल ही में सिपरी के विश्व सैन्य व्यय के रुझान 2025 के अनुसार भारत को ना वैश्विक स्तर पे कौन सा स्थान मिला हुआ है। सिपरी के जो वैश्विक सैन्य व्यय के रुझान के हिसाब से, ठीक है ना। तो इसका कौन सा स्थान मिला हुआ दोस्तों, भारत की बात कर रहे हैं तो भारत को जो है आपको पांचवा स्थान मिला हुआ है। कौवा स्थान मिला हुआ है दोस्तों, पांचवा स्थान मिला हुआ है। ऑप्शन नंबर है हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इसको आप जरूर याद रखिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि सूची 1 को ना सूची 2 से सुमेलित करना है, यानी कि मिलान करना है और कूटों की सहायता से ना उत्तर देना है। जैसे कि सूची 1 हो गया और सूची 2 हो गया, इससे आपको मिलान करना है और आपको बताना है कि कौन सा सही है, ठीक है ना। तो बोल क्या रहा है इसको समझिए। बोल रहा है कि नेस्कम का चेयरमैन कौन है, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है और BWF एथलीट आयोग के अध्यक्ष कौन है। तो आपको इसको बेहतरीन तरीके से बताना है, ठीक है ना। तो देखिए, ये जो आपको नेस्कन के चेयरमैन कौन है, तो याद रखिएगा श्रीकांत बेलामकनी। कौन है दोस्तों, श्रीकांत बेलामकनी है, ठीक है। उसी प्रकार से नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो डॉक्टर कुमार लहरी है। कौन है, डॉक्टर कुमार, ठीक है ना, अशोक कुमार लहरी है, डॉक्टर अशोक कुमार लहरी है, ठीक है ना। उसी प्रकार से BWF एथलीट आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो PV सिंधु है। कौन है दोस्तों, PV सिंधु है। यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा सही आंसर हो जाएगा। जिस तरीके से मिलाया गया है उस तरीके से देखा जाए तो ऑप्शन नंबर हमारा सही हो जाएगा, ठीक है ना, यानी कि 18 का ए हो जाएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है समझिएगा। बोल रहा है कि नीति आयोग ने, ठीक है ना, नीति आयोग ने DPI 2047 योजना के तहत जो है प्रति व्यक्ति आय का ना कितना लक्ष्य तय किया है, ठीक है ना, कितना लक्ष्य तय किया है। तो याद रखिएगा ये जो लक्ष्य है ये लगभग आपको $18,000 यानी कि कहीं दहाई सैकड़ा हजार 10,000 यानी कि $18,000 जो है तय किया। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही कथन हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट बोल रहा है कि निम्न में से, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान समझिएगा, सत्य कथन का चयन करना है, ठीक है ना। बोल रहा है निम्न में से सत्य कथन का चयन कीजिए, ठीक है। पहला क्या बोल रहा है कि अप्रैल 2026 में ना लद्दाख के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना के 5 नए जिलों के गठन को मंजूरी दी गई है। 5 नए जिलों के गठन को मंजूरी दी। दूसरा बोल रहा है कि नए जिलों में ना नुब्रा, साम, चाकदंग, जौस्कोर और द्रास को शामिल किया गया। किसको किया गया, द्रास को शामिल किया गया है। अब लद्दाख में कुल जिलों की संख्या दोस्तों कितना हो गई है, 7 हो गई है, ठीक है ना। तीसरा बार लद्दाख को 1 अक्टूबर 2019 को ना केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था, ठीक है ना। अब आपको तीनों कथनों में बताना है कौन सा कथन सत्य है, ठीक है ना। तो देखिए याद रखिएगा कथन 1 और 2 ना ये सत्य हो जाएगा। कथन 1 और 2 जो है आपको सत्य है। कौन सा, 1 और 2 आपको सतन कथन हो जाएगा, ये आपको गलत हो जाएगा। समझे बात को, इसको आप जरूर याद रखिएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या है समझिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है इसको आप बिल्कुल ध्यान से समझना है। बोल क्या रहा है कि अप्रैल 2026 में
उद्घाटन किया गया आदित्य परिसर किस उद्देश्य के लिए समर्पित है? आदित्य परिसर जो है आखिर किस उद्देश्य के लिए समर्पित है? तो याद रखिएगा, ये जो है आपको यानी कि स्वदेशी हाई स्पीड बुलेट ट्रेन निर्माण कौन सा है दोस्तों? स्वदेशी हाई स्पीड बुलेट ट्रेन निर्माण के लिए ये जो है आपको परिदेश यानी कि आदित्य परिसर जो है इसी के लिए समर्पित है। यानी कि हाई स्पीड जितने भी बुलेट ट्रेन का निर्माण किया जा रहा है ना, उसमें इसके लिए समर्पित किया गया। कौन सा? आदित्य परिसर। इसको आप जरूर याद रखिएगा, ठीक है। उससे प्रकार सब आगे बढ़ते हैं और सत्य और असत्य की तरफ थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। बोल रहे हैं निम्नलिखित में से सत्य कथन का चयन करें। कैसे? तो उड़ीसा पुलिस की बेहतरीन सेवा के लिए ना प्रेसिडेंट कॉलर पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जो कि राष्ट्रपति के द्वारा सम्मानित किया जाता है, ये तो आपको मालूम है। नेक्स्ट बोला कि मिस सॉकी इंडिया 26 का खिताब नीतिशा योगेश अंतराकर ने जीता है। किसने? नीतिशा योगेश अंतराकर ने जीता हुआ है, ठीक है ना। उसी प्रकार से नेक्स्ट बोल रहा है कि फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2026 का खिताब जो है सांध्वी सतीश सैल ने अपने नाम किया। किसने? सांध्वी सतीश सैल ने अपने नाम किया। और डी बोल रहा है कि लॉरियंस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2026 का पुरस्कार जो है जैनिक सीनियर ने जीता है। किसने जीता है दोस्तों? जैनिक सीनियर ने जीता है। अब आपको बताना है कि इसमें से सही कथन कौन सा हो जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। तो याद रखिए इसमें का सही कथन कौन सा हो जाएगा, सॉरी असत्य कथन की बात करें। देखिए असत्य बोल रहे हैं, इसी चीज पे बार बार बोलते हैं ध्यान देने के लिए। तो असत्य कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का जो पुरस्कार जो है ना ये जैनिक सीनियर ने नहीं जीता है, ठीक है ना। और बात करें तो ये तीनों के तीनों कथन सही है, ये कथन आपको असत्य है, ठीक है ना। इसको आप जरूर याद रखना है, ठीक है। अब चलते हैं थोड़ा सा और नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है, इसको समझिएगा। बोल रहा है निम्नलिखित कथनों पर कारण पर विचार कीजिए, ठीक है ना। तो चलिए हम कारण पर विचार करते हैं। क्या है कारण, इसको समझ लेते हैं, ठीक है। बोल रहा है कि कथन पी, ठीक है ना, उत्तर प्रदेश राज्य की पहली वैदिक पंचांग आधारित घड़ी जो है ना विक्रमादित्य वाराणसी में स्थापना की गई। कहाँ पे की गई? विक्रमादित्य वाराणसी में स्थापित की गई है। और कारण क्या बोल रहा है कि भारत की पहली वैदिक घड़ी उज्जैन में स्थापित किया गया। कहाँ पे? उज्जैन में स्थापित किया गया, ठीक है ना। अब आपको बताना है इन दोनों कथनों में कौन सा कथन सही है और कौन सा कथन गलत है, ठीक है ना। तो देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी, कथन पी और कारण क्यू दोनों तो सही है, लेकिन याद रखिए कि क्यू जो है ना ये पी की सही व्याख्या नहीं करता है। क्या करता है? पी की सही व्याख्या नहीं करता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है इसको आप समझिएगा, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न क्या है इसको आप समझते हैं, ठीक है। हाँ चलिए, ये जो प्रश्न क्या बोल रहा है इसको आप समझिएगा, ठीक है दोस्तों। हाँ बोल रहा है क्या, तो देखिए ध्यान से। बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किसे अमेरिका के यूएस आर्मी वार कॉलेज के इंटरनेशनल हॉल ऑफ फेमिन में शामिल किया गया। क्या बोल रहा है? हॉल ऑफ फेमिन में शामिल किया गया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो याद रखिएगा जनरल उपेंद्र द्विवेदी को। किसको किया गया? जनरल उपेंद्र द्विवेदी को जो है अमेरिका के ना आर्मी वार कॉलेज में इंटरनेशनल ऑफ फेम में शामिल किया गया। ऑप्शन नंबर हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट बोल रहा है कि निम्न में से किस देश की संसद ने 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए ना सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने वाला कानून पारित किया है, ठीक है ना। यानी कि प्रतिबंध लगाने वाला कानून पारित किया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तुर्की ने। किसने किया है? तुर्की ने, ठीक है ना। इसको आप याद रखिएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है समझिएगा। अगला प्रश्न बोल रहा है कि निम्न में से ओपेक के बारे में सत्य कथन का चयन कीजिए। किसके बारे में दोस्तों? ओपेक के बारे में सत्य कथन कर दीजिए, ठीक है ना। तो पहले हम समझ लेते हैं कि पहला और दूसरा और तीसरा, ठीक है। बोल रहा है यूपी, ये बोल रहा है कि यूई ने ओपेक और ओपेक प्लस से बाहर निकलने की घोषणा की, ठीक है ना। ओपेक की स्थापना जो है दोस्तों 1960 में ना इराक की राजधानी बगदाद में किया गया था। कहाँ पे किया गया था? इराक की राजधानी बगदाद में किया गया था, ठीक है ना। नेक्स्ट बोल रहा है कि ओपेक में वर्तमान में 11 सदस्य हैं और इसका मुख्यालय जो है ना ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में। कहाँ पे दोस्तों? ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में, लेकिन ऑस्ट्रिया इसका सदस्य नहीं है। देख सकते हैं ना, जहां पर राजधानी इसका सदस्य भी नहीं है, ठीक है। अब आपको बताना है कि इसमें सत्य कथन कौन सा है, ठीक है ना। तो देखिए इसका सत्य कथन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी उपयुक्त में से सभी। देखिए सभी के सभी कथन जो है आपको सत्य है। ओपेक यानी कि बहुत दिन पहले आपको चर्चा में देखने को मिला था कि ओपेक से जो है ना आपको यूएई बाहर निकल के यानी कि बाहर निकलने की घोषणा कर दी है, ठीक है ना। इसकी स्थापना याद रखिएगा 1960 में किया गया था, इराक की राजधानी बगदाद में किया गया था। लेकिन इसका मुख्यालय जो है कहाँ है दोस्तों? ऑस्ट्रिया की राजधानी जो है ना वियना में है, ठीक है ना। लेकिन एक और याद रखिए कि ऑस्ट्रिया जो देश जो है ना इसका सदस्य नहीं है। समझे ना बात को? इन सब चीजों को आप दिमाग में बैठा के रखिएगा, ठीक है।
अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या है इसको आप समझिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है इसको आप समझिएगा। बोल क्या रहा है समझिएगा। बोल रहा है निम्न में से सत्य कथन का चयन करें। इस वाला पोर्शन में यानी कि प्रैक्टिस नंबर 3 में कुछ ज्यादा ही सत्य असत्य दे दिया है, ठीक है ना। फिर भी घबराना नहीं, समझते हुए चलना है, ठीक है। बोल रहा है कि आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक का बैंकिंग लाइसेंस रद्द कर दिया है, ठीक है ना। और आरबीआई के केंद्रीकृत भुगतानी प्रणाली, ठीक है, सीपीएस में प्रत्यक्ष संस्था प्राप्त करने वाली पहली निजी फिनटेक कंपनी पेपा पॉइंट यानी कि पेपाइंट इंडिया है। कौन सा है? पेपाइंट इंडिया है, ठीक है। अब आपको बताना है कि इसमें से कौन सा कथन सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी जो है ये दोनों को दोनों कथन सत्य है, पहला भी और दूसरा भी, ठीक है ना। पेटीएम जो पेमेंट बैंक है ना उसके बैंकिंग लाइसेंस ही रद्द कर दिए गए, आपको भी मालूम है, ठीक है ना। और जो आरबीआई जो है ये सीपीएस में ना प्रत्यक्ष सदस्यता प्राप्त करने वाली पहली निजी फिनटेक कंपनी कौन है? द पेपाइंट इंडिया है। कौन से? पेपाइंट इंडिया है, ठीक है। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है समझिएगा, ठीक है दोस्तों। बोर्ड कह रहा है कि न्यायमूर्ति लिसा गिल किस उच्च न्यायालय की पहली महिला चीफ जस्टिस बनी है? कौन सा? लिसा गिल। लिसा गिल जो है आप ये किस उच्च न्यायालय की पहली महिला चीफ जस्टिस बनी है? तो याद रखिएगा ये जो आपको आंध्र प्रदेश के उच्च न्यायालय की, कहां से बनी है? आंध्र प्रदेश के उच्च न्यायालय की पहली महिला चीफ जस्टिस बनी है। ऑप्शन नंबर है हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से सत्य कथन का चयन करना है, ठीक है ना। निम्न में से सत्य कथन का चयन करना है। क्या क्या है? तो श्रीलंका की आधिकारिक यात्रा करने वाले भारत के पहले उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन बने, ठीक है। दूसरा कथन बोल रहा है कि भारत की पहली उन्नत 3D सेमीकंडक्टर पैकेजिंग इकाई की आधारशिला भुवनेश्वर में रखी गई है, ठीक है। और तीसरा जो बोल रहा है कि सांकेतिक भाषा में रिलीज होने वाली भारत की पहली हिंदी फिल्म आखिरी सवाल बनी है। कौन बनी है? आखिरी सवाल बनी है। और चौथा क्या बोल रहा है इसको हम समझते हैं। चौथा बोल रहा है दोस्तों कि आजादी के बाद भारत की पहली बड़ी निजी क्षेत्र की सोने की खान जो है ना, जो नागिरी गोल्ड प्रोडक्शन आंध्र प्रदेश में शुरू की गई। देखिए ये चार कथन किए हैं, ठीक है ना। और भाई चार कथन देखने के बाद ना बहुत सारे बच्चे पीछे हट जाते हैं, लेकिन अगर इसको सच में ईमानदारी से समझिएगा ना तो हर एक प्रश्न का एक एक टॉपिक उठाया गया है, हर एक प्रश्न का एक एक टॉपिक उठाया गया है, ठीक है ना। और इसी को चार को बता दिया गया, ठीक है ना। अब बताना है कि इसमें सही कथन कौन सा है दोस्तों। तो इसका सही कथन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से सभी। सभी के सभी कथन जो आपको सही हो जाएंगे, ठीक है ना। इसको आपको बिल्कुल याद रखना है, ठीक है। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है समझिएगा। बोल रहा है कि एवरेडी इंस्टडी इंडिया यानी कि एवरेडी इंडस्ट्री इंडिया लिमिटेड ने भारत की पहली घरेलू अल्काइन बैटरी निर्माण सुविधा कहाँ से शुरू की गई है? देख सकते हैं कि एवरेडी का बैटरी तो यूज किए होंगे, लाइट उठ हो गया या भी किसी चीजों में, उसी की बात कर रहे हैं कि वो जो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, ठीक है ना, ये घरेलू अल्काइन बैटरी निर्माण सुविधा कहाँ शुरू किया गया है? तो याद रखिएगा ये जो आपको सांभा यानी कि जम्मू कश्मीर में शुरू किया गया। कहाँ पे किया गया? सांभा यानी कि जम्मू कश्मीर में शुरू किया गया। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। नेक्स्ट बोल रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर ना ध्यान से पढ़े और कूट की सहायता से इसको उत्तर दे। क्या करना है? उत्तर देना है, ठीक है। बोल रहा है महाराष्ट्र राज्य ना संपीड़ित बायोगैस नीति 2026 को ना मंजूरी दी है। किसको दी है? 2026 को मंजूरी दी। पहला बोल रहा है नासा ने मंगल मिशन के लिए उन्नत प्लाज्मा इंजन का सफल परीक्षण यानी परीक्षण किया है, ठीक है। तीसरा बोला कि कृष्णा स्वामीनाथन को ना भारतीय नौसेना के ना 28वें सेना प्रमुख बनाया गया है। अब आपको बताना है कि इसमें से कौन सा कथन सही होगा, ठीक है ना। तो देखिए इसका सही कथन क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा इसका सही कथन ऑप्शन नंबर बी ने कि केवल एक और दो हो जाएगा, केवल एक और दो हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है दोस्तों, तो बोल रहा है कि नौवा हिंद महासागर, क्या बोल रहा है, नौवा हिंद महासागर सम्मेलन के बारे में असत्य कथन का चयन करें। क्या बोल रहा है? असत्य कथन का चयन करें। क्या बोल रहा है तो समझिएगा कि ये जो है आपको इस सम्मेलन का मेजबान देश मॉरिशस है, ठीक है ना। ये बोल रहा है हिंद महासागर का, समझिएगा ध्यान से, इसमें असत्य कथन का चयन करना है। तो इस सम्मेलन का मेजबान जो है देश मॉरिशस है, ठीक है। इस बार की थीम जो है आपको हिंद महासागर के शासन के लिए सामूहिक प्रबंधन है, ठीक है ना। सी बोल रहा है कि 8वां हिंद महासागर सम्मेलन ओमान की राजधानी जो है मस्कट में आयोजित हुआ था। और डी बोल रहा है कि इनमें से कोई नहीं। अब आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए डी, इनमें से कोई नहीं। यानी कि 9वां हिंद महासागर सम्मेलन में असत्य कथन की बात करें
तो इनमें से कोई भी कथन जो है आपको असत्य नहीं, सभी के सभी कथन सत्य हैं। समझे ना बात को, ए भी, बी भी और सी भी। समझे ना बात को, इसको आप जरूर याद रखिएगा। ऐसे ही प्रश्न आपको पूछे जाते हैं और आप बहुत ज्यादा गलत करके आ जाते हैं, ठीक है ना। तो अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। बोल रहा है भारत के भूटान के बीच 7वीं संयुक्त सीमा शुल्क समूह यानी कि जेसीजी की बैठक जो है किस राज्य में आयोजित की गई है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा ये जो आपको किस राज्य में आयोजित की गई है, तो पश्चिम बंगाल में आयोजित की गई है। किसमें की गई है दोस्तों, तो पश्चिम बंगाल में आयोजित की गई है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इसको आपको जरूर ध्यान में समझते हुए चलना है, ठीक है। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे यानी कि 34 नंबर प्रश्न पे। 34वां प्रश्न क्या है, इसको आप समझिएगा क्या बोल रहा है। तो देखिए, बोल रहा है कि किस देश की संसद ने धूम्रपान मुक्त पीढ़ी बनाने के उद्देश्य से टोबैको एंड वेप्स बिल पारित किया गया है। टोबैको एंड वेप्स बिल पारित किया गया है। तो याद रखिएगा ये कौन सा कंपनी है, तो यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। यानी कि यूके ने जो है अपने संसद में जो है धूम्रपान मुक्त पीढ़ी बनाने के उद्देश्य से ना टोबैको एंड वेप्स बिल पारित किया है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट बात करते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है समझिएगा। बोल रहा है कि इंपायर योजना के बारे में गलत कथन का पहचान करें। इंपायर योजना के बारे में समझ रहे हैं, तो चलिए पहले समझते हैं इंपायर योजना। तो देखिए, इनोवेशन इन साइंस इंस्टीट्यूट फॉर इंस्पायर रिसर्च, ठीक है ना। इंस्पायर योजना एक राष्ट्रीय पहल है, ठीक है ना दोस्तों, जिसका उद्देश्य क्या है कि मेधावी युवाओं को ना स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय स्तर पर बुनियादी प्राकृतिक विज्ञान के अध्ययन के लिए आकर्षित करना और खासकर इंजीनियरिंग वाले, चिकित्सक वाले और एग्रीकल्चर एवं पशुपालन चिकित्सा विज्ञान जैसे क्षेत्रों में ना क्षेत्र जैसे बुनियादी और व्यवहारिक अनुसंधानों दोनों में कैरियर बनाने के लिए प्रोत्साहित करना। ये इंस्पायर योजना के बारे में बताया गया, लेकिन इसमें बताना है आपको गलत कथन कौन है। तो पहला तो हमने पढ़ लिया। दूसरा बोल रहा है कि इस योजना के इंस्पायर मानक घटक 10 से 17 वर्ष की आयु के उन विद्यार्थियों को लक्षित करना है जो कक्षा 6 से 12 में अध्ययन करते हैं। समझे हम बात को। तो अब आपको बताना है कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखिएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना। यानी कि इनमें से कोई भी गलत नहीं है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। यानी कि पहला भी सही है और दूसरा भी सही है, ठीक है ना। असत्य पूछा था, आपको देख ही सकते हैं यहाँ पर क्या पूछा था, असत्य पूछा था दोस्तों। क्या बोला था, यानी कि वही गलत कथन पूछा था। तो इनमें से कोई भी गलत नहीं है, दोनों को दोनों सही है, ठीक है ना। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है समझिएगा। बोल रहा है हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट, ठीक है ना, हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने किस राष्ट्रीय उद्यान के ईएसजेड की अधिसूचना को रद्द कर दिया है। क्या कर दिया है, रद्द कर दिया है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा ये कौन सा अधिसूचना था, ईएसजेड की अधिसूचना को रद्द कर दिया है। किसने किया है, तो कर्नल शेर जंगल पार्क जो कि सिंबलवाड़ में, कहाँ पे जंगल यानी कर्नल शेर जंगल पार्क जो है जो कि कहाँ पर है, सिंबलवाड़ा में। इस राष्ट्रीय उद्यान के जो है ना ईसीजेड की अधिसूचना को रद्द कर दिया गया। समझे ना बात को। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर रहेगा, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है कि सत्य कथन का चयन करे और कूट की सहायता से सही उत्तर दे, ठीक है ना। क्या बोल रहा है तो समझिएगा। तो बोल रहा है आपको पहला कि शेखा झील पक्षी अभ्यारण्य जो है ना भारत का 99वां रामसर स्थल है, ठीक है ना। संस्कृति मंत्रालय द्वारा ना वंदे भारत के 150 वर्ष पूरे होने पर ना शुरू की गई फिल्म प्रतियोगिता का नाम विमेन फिल्म्स है, ठीक है ना। नेक्स्ट बोला है कि आंध्र प्रदेश ने ना भारत का पहला मशरूम मिशन लॉन्च किया है। क्या किया है, मशरूम मिशन लॉन्च किया है। और चर्चा में रहे भारत का पहले निजी रॉकेट विक्रम 1 का संबंध जो है स्काई रूट से है। किससे है, स्काई रूट से। अब आपको बताना है इसमें से सही कथन कौन सा है। सत्य कथन की बात करें तो याद रखिएगा इनमें से सभी के सभी कथन जो है ना आपको सत्य है। क्या है दोस्तों, इनमें से सभी के सभी कथन जो आपको सत्य है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। यानी कि पहला भी है, दूसरा भी है, तीसरा भी और चौथा भी है, ठीक है ना। तो प्रश्नों को ध्यान से समझ के चलिएगा दोस्तों। कथन कारक से आपको घबराना नहीं है। एक एक कथन जो है ना ये कहीं ना कहीं प्रश्नों से उठाकर दे दिया और कुछ नहीं है। समझे ना बात को। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। बोल रहा है समझिएगा, बोल रहा है कि नासा ने नैन्सी ग्रेम्स रोमन स्पेस टेलीस्कोप को ना 2026 के अंत तक लॉन्च के लिए तैयार है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है दोस्तों, तो याद रखिएगा इसका मुख्य उद्देश्य क्या है पहले समझते हैं। तो डार्क एनर्जी, डार्क मैटर और एक्सो प्लैनेट्स का अध्ययन करना। क्या है, डार्क एनर्जी या डार्क मैटर्स और एक्सो प्लैनेट्स का अध्ययन करना, ठीक है। दूसरा बोल रहा है कि केवल सूर्य के बाहरी परतों यानी कोरोना का अध्ययन करना। और सी बोल रहा है कि चंद्रमा पर पानी की खोज करना। या फिर ऑप्शन नंबर डी केवल मंगल ग्रह की सतह पर मानचित्र करना, ठीक है ना। अब आपको बताना है कि इसमें से सही आंसर
क्या हो जाएगा, ठीक है ना। तो याद रखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि डार्क एनर्जी, डार्क मैटर और एक्सोप्लैनेट्स का अध्ययन करना। यानी कि नासा ने जो नैनी ग्रेस रोमन स्पेस टेलीस्कोप को ना 2026 का अंत तक लॉन्च करेगा, इसका मुख्य उद्देश्य क्या रहेगा कि डार्क एनर्जी, डार्क मैटर और एक्सोप्लैनेट्स का अध्ययन करना। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे, समझिएगा अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न बोल रहा है कि वर्ष 2026 के गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार, ठीक है ना, यानी कि बोल रहा है कि ग्रीन नोबेल की सबसे अनूठी विशेषता क्या है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा सबसे अनूठी विशेषता क्या है, तो ऑप्शन नंबर ए, इतिहास में ना पहली बार सभी 6 विजेता महिलाएं, क्या है, इतिहास में पहली बार सभी 6 विजेता महिलाएं जो है आपको गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार के सबसे अनूठा विशेषता यही है, इससे पहले ऐसा किसी को नहीं मिला था, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट बोल रहा है कि श्वेत क्रांति 2.0 पहल कितने समय सीमा के लिए लागू की गई है। श्वेत क्रांति 2.0 पहल की बात कर रहे हैं तो कितने समय सीमा के लिए लागू की गई है दोस्तों, तो याद रखिएगा 24 से 25 से 28 से 29 तक, ठीक है ना। 24 से 25 से 28 से 29 तक, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है समझिएगा, बोल रहा है कि भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण यानी कि एफएसएसआई ने खाद्य उत्पादों में किस पौधे की पत्तियों के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है, ठीक है ना। यानी किस पौधे की पत्तियों पे उत्पादन मैंने प्रतिबंध लगा दिया है, तो याद रखिएगा इसका नंबर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अश्वगंधा। देखिए अश्वगंधा के पत्तियों को ना बहुत लोग यूज करते हैं बहुत सारी चीजों में, ठीक है ना। इसके पत्तियों को ना खाद्य पदार्थों में उपयोग करने के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न के। अगला प्रश्न बोल रहा है कि सूची 1 को ना सूची 2 से मिलान कीजिए और नीचे दिए हुए कूट को ना सही से मिलान करना है। ऑपरेशन हिम सेतु, ठीक है ना, ये ऑपरेशन है और ये जो है किसके द्वारा किया गया था, ठीक है ना। तो ऑपरेशन हिम सेतु, ठीक है ना। उसके बाद से जो है ऑपरेशन हिम सेतु, उसके बाद से जो है आपको ऑपरेशन सम्राट गोल्ड ब्यूरो और मिशन सक्षम, ठीक है ना। इसमें से आपको बताना है कि कौन किस राज्य से हुआ था, ठीक है। तो देखिए इसका सही आंसर समझते हुए उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो देखिए एक बार 1 मिनट, ठीक है, ये जो है आपको 1 मिनट यहीं से देख लेते हैं, ठीक है ना। इसका जो है समझिए, इसका जो है आपको ऑपरेशन हिम सेतु जो है ये सिक्किम से चलाया गया था। ऑपरेशन सॉफ्ट गोल्ड ब्यूरो ये वन्य जीव अभ्यारण्य नियंत्रण से चलाया गया था, जो कि कहाँ पर है, तिब्बती मिर्ग के अवैध व्यापार से, कैसे, तिब्बती मिर्ग के ना अवैध व्यापार की वजह से इसको चलाया गया था, ऑपरेशन सॉफ्ट गोल्ड ब्यूरो, ठीक है ना। और मिशन सक्षम जो है आपको आरबीआई भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई के द्वारा चलाया गया था, समझन बात को, मिशन सक्षम। तो एक बात करें तो एक का जो हो जाएगा एक हो जाएगा, ठीक है ना, पहला का जो है आपको एक हो जाएगा, ठीक है। दूसरा का जो हो जाएगा आपको क्या हो जाएगा, दूसरा का 2 हो जाएगा, ठीक है ना। और तीसरा का जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये तीनों के तीनों सही आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं इसको देख लेते हैं कौन सा इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा वही वाला जो आपको बताए थे, ठीक है ना। तो इसका हो जाएगा ए नंबर, ठीक है दोस्तों, कितना हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा, इस पर स्टेबल करना, हाँ। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बोल रहा है कि भारत के 95 शतरंज ग्रैंड मास्टर यानी कि जीएम जिसको बोला था ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं, तो याद रखिएगा ये ग्रैंड मास्टर जो है आपको अरुण्य घोष बने, कौन बने दोस्तों, अरुण्य घोष बने, इसको आप याद रखिएगा, ये जो आपको खेल से, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न बोल रहा है कि सरदार पोस्ट पर शौर्य दिवस यानी कि वीरता दिवस मनाया गया, ठीक है ना, जहां सीआरपीएफ ने क्या देखा है, सीआरपीएफ ने, 1 मिनट इसको थोड़ा सा छोटा कर ले ताकि आपको अच्छा से समझ में आ जाए, ठीक है ना। हाँ देखिए बोल रहा है कि सरदार पोस्ट पर शौर्य दिवस वीरता दिवस मनाया गया था, जहां सीआरपीएफ ने 1965 के ना भारत पाकिस्तान संघर्ष के दौरान अनुकरणीय वीरता का प्रदर्शन किया था। यह पोस्ट किस राज्य में स्थित है, तो याद रखिए ये जो पोस्ट है आपको गुजरात राज्य में स्थित है, कहाँ दोस्तों, गुजरात राज्य में स्थित है, ऑप्शन नंबर है हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। उसी प्रकार से हम चलते हैं आप अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है इसको आप समझिएगा, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा गुजरात पोस्ट। अब चलते हैं नेक्स्ट, बोल रहा है लिप्स के बारे में बोल रहा है, क्या दोस्तों, लिप्स के बारे में बोल रहा है, तो समझिए। बोल रहा है कि लिप्स 2025 भारत सरकार की एक राष्ट्रीय पहल है, क्या है दोस्तों, एक राष्ट्रीय पहल है। लिप्स का पूर्ण विस्तार क्या है, तो याद रखिएगा लॉजिस्टिक एक्सेलेंस एडवांटेज एंड परफॉर्मेंस शील्ड, ठीक है, ये हो जाएगा, या फिर लॉजिस्टिक एफिशिएंसी एनालिटिक्स परफॉर्मेंस सिस्टम हो जाएगा। तो अब आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ये हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। लॉजिस्टिक एक्सेलेंस एडवांटेज एंड परफॉर्मेंस
शील्ड। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न को बताते हैं। ठीक है, देखते हैं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, यूनेस्को ने किस राज्य सरकार के साथ बांस, बेत, लकड़ी के बने पुल जैसे कि रूसों की इंजीनियरिंग तकनीकों को डॉक्यूमेंट करने के लिए साझेदारी की है? तो याद रखिएगा ये किस राज्य के साथ, तो ऑप्शन नंबर बी सिक्किम राज्य के साथ। किस राज्य के साथ दोस्तों, तो सिक्किम राज्य के साथ ना ये रूस सोनम इंजीनियरिंग तरीकों को ना डॉक्यूमेंट करने के लिए साझेदारी किया गया। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, नेक्स्ट बोला है कि यूरेशिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2025 में, ठीक है ना, ए के शॉर्ट फिल्म बी का चयन किया गया है। ठीक है ना, यानी कि जितने भी यूरेशिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है आपको, ठीक है ना, बताना है कि ए का शॉर्ट फिल्म बी का चयन किया गया है। ठीक है ना, यानी कि असम, हरियाणा, गुजरात, कर्नाटक, इधर राइनो, बकरी, छेलोरे, मधुरो। ठीक है ना, इसी को आपको बताना है। ठीक है ना ठीक है ना, तो अब थोड़ा सा देख लेते हैं इसको। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये जो हरियाणा है, हरियाणा, ठीक है ना, ये जो आपको बकरी, ठीक है ना, इसी की बात कर रहा है। हरियाणा जो है बकरी, यानी कि एक शॉर्ट फिल्म बी का चयन किया गया, तो हरियाणा जो है आपको बकरी वाला सेक्शन चुना गया। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना दोस्तों, अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या है समझिएगा। ठीक है ना, बोल रहा है दोस्तों कि 100 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले सबसे युवा भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो याद रखिएगा सबसे युवा महिला क्रिकेटर कौन बनी है, तो शेफाली वर्मा बनी है। कौन बनी है दोस्तों, शेफाली वर्मा बनी है, वर्मा बनी है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर है हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, नेक्स्ट बोल रहा है कि अप्रैल 2026 में ना जारी टाइम 100 सूची के बारे में असत्य कथन का चयन करना। देखिए असत्य कथन का चयन करना, तो चलिए इसको थोड़ा सा और ऊपर करके समझते हैं। तो देखिए इसमें असत्य कथन कौन सा है दोस्तों, तो याद रखिएगा इसमें जो आपको, इसमें जो सी जिनपिंग, डोनाल्ड ट्रंप, बेंजामिन नेतन्याहू और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे प्रमुख नेता भी शामिल थे। देखिए ये जो टाइम 100 सूची के बारे में बात कर रहे हैं ना, इसमें तो आपको कौन नेता शामिल थे कौन नेता नहीं शामिल थे इसी के बारे में ये बात कर रहा है। तो देखिए पहले हम तीनों चारों ऑप्शन को एक बार देख लेते हैं। तो इसमें भारत के 3 प्रमुख हस्तियां सुंदर पिचाई, रणबीर कपूर और विकास खन्ना को जगह मिली थी। ठीक है ना, और इसके अलावा नील मोहन, ठीक है ना, और जोहरान मबदानी भी शामिल थे। ठीक है ना, नेक्स्ट बोला है कि टाइम 100 सूची में शामिल 2026 में शामिल होने वाले सबसे युवा व्यक्ति एलिसा लियो 20 वर्ष है। इसमें सी जिनपिंग, डोनाल्ड ट्रंप, बेंजामिन नेतन्याहू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे प्रमुख नेता भी शामिल थे। ठीक है ना, या फिर बोल उपयुक्त में से सभी कथन सत्य है। अब आपको बताना है इसमें से कौन सा कथन जो है असत्य है। ठीक है ना, तो याद रखिएगा इसमें ऑप्शन नंबर सी जो है ना, ऑप्शन नंबर सी, ये कथन जो है असत्य है। ये सत्य है, ये भी सत्य है, लेकिन ऑप्शन नंबर सी जो है असत्य है। ठीक है ना, तो इसको आप जरूर याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। तो नेक्स्ट जो है और इस प्रैक्टिस सेट का अंतिम प्रश्न है कि अप्रैल 2026 में चर्चा में रहे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज यानी कि मैरीटाइम फ्रीडम ऑफ नेविगेशन इनिशिएटिव का नेतृत्व किन देशों ने किया था? किन देशों ने किया था? तो याद रखिएगा ये जो आपको ऑप्शन नंबर बी ब्रिटेन और फ्रांस ने किया था। किसने किया था दोस्तों? ब्रिटेन और फ्रांस ने किया था। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना दोस्तों, तो दोस्तों देखिए ये रहा आपका प्रैक्टिस नंबर 3। समझे ना बात को? अब हम चलते हैं आपको प्रैक्टिस नंबर 4 पे। ठीक है दोस्तों, ताकि आपको कंप्लीट हो जाए। ठीक है दोस्तों, ठीक है ना, ये जो है आपको चौथा नंबर प्रैक्टिस सेट है। कितना है दोस्तों? चौथा नंबर प्रैक्टिस सेट है। ठीक है ना, और इसको जो आपको बिल्कुल ध्यान पूर्वक कंप्लीट करना है। ठीक है, तो चलिए हम समझते हैं ध्यान से। ठीक है, बोल रहा है कि विश्व आर्थिक मंच यानी कि WEF द्वारा यंग ग्लोबल लीडर्स ऑफ, ठीक है ना, क्लास ऑफ 2026 में किसे शामिल किया गया दोस्तों? तो याद रखिए किसे शामिल किया गया? जय शाह को किया गया। किसको किया गया? जय शाह को शामिल किया गया। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, उसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच जो है 27 अप्रैल 2026 को ना FTA पर हस्ताक्षर हुआ है। इसमें भारत ने किस क्षेत्र में ना पूरी तरह से सुरक्षित रखा हुआ है? तो याद रखिएगा इसमें भारत जो है आपको डेयरी क्षेत्र में ना पूरी तरह से सुरक्षित रखा हुआ है। ऑप्शन नंबर है हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? तो बोल रहा है अप्रैल 2026 के अनुसार ना ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स में एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? तो याद रखिए एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति गौतम अडानी बने। कौन बने? गौतम अडानी बने। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना दोस्तों, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। बोल रहा है कि खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 के बारे में सत्य कथन का
चयन करें। क्या करना है? सत्य कथन का चयन करें। पहला बोल रहा है कि खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 की पदक तालिका में कर्नाटक जो है ना शीर्ष स्थान हासिल किया है, ठीक है ना, पहला है। दूसरा बोल रहा है कि खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 का आयोजन रायपुर यानी छत्तीसगढ़ तथा इस खेल का शुभंकर जो है ना मोरबी रे। कौन है? मोरबी रे, ठीक है ना। और तीसरा बोल रहा है कि खेलो इंडिया यूथ ट्राइबल गेम्स 2026 में ना बिहार ने कुल 16 गोल्ड मेडल पदक के साथ तीसरे स्थान पे हासिल किया। अब आपको बताना है कि इसमें सत्य कथन कौन है। तो याद रखिएगा इसमें सत्य कथन कौन है दोस्तों। तो याद रखिए कि ये जो है आपको ऑप्शन नंबर सी। कौन कौन है? तो ये देखिए, समझिए पहले ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एक और दो है। कौन है? एक है और दो है, यानी कि ये तीसरा नंबर नहीं है कथन सही, ठीक है। अब कैसे? तो देखिए, खेलो इंडिया यूथ गेम्स यानी कि सॉरी ट्राइबल गेम्स 2026 की पदक तालिका में कर्नाटक जो है ना दोस्तों पहले स्थान पे। कर्नाटक जो है दोस्तों पहले स्थान पे। उसी प्रकार दूसरा बोला कि खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स में जो कहाँ पर स्थापना हुआ था, यानी कि शुभंकर हुआ था, शुभारंभ हुआ था, तो कहाँ पे हुआ था? रायपुर में हुआ था, जो कि कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में। लेकिन इसका शुभंकर कौन है दोस्तों? तैयार रखिएगा, मोरबी रे। कौन है? मोरबी रे, ठीक है ना। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या है समझिएगा। बोल रहा है कि आपराधिक की गतिविधियों को ट्रैक करने के लिए किस राज्य में आईआईटी, क्या बोल रहा है? आईआईटी रोपड़ के साथ मिलकर ना रियल टाइम अपराध निगरानी प्रणाली तैनात किया गया है, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, पंजाब। किसने? पंजाब ने ये किया है, ठीक है ना। उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। नेक्स्ट को बोल रहा है कि सूची 1 को ना सुमेलित कीजिए सूची 2 से, ठीक है ना। ये है सैन्य अभ्यास और ये है आयोजक स्थल। कौन से सैन्य अभ्यास कहाँ पर आयोजन हुआ है उसके बारे में समझते हैं, ठीक है ना। तो डस्टकिल जो है ना, डस्टकिल, ठीक है ना, ब्रह्मास्त्र, साइक्लोन और दीप शक्ति, इनको चलिए हम एक बार बेहतरीन ढंग से समझते हुए चलते हैं, ठीक है। ये जो आपको कहाँ पर आयोजित हुआ है, तो देखिए ये जो है आपको समझिए कि डस्टिक जो है आपको उज्बेकिस्तान में हुआ है। कहाँ पे हुआ है दोस्तों? उज्बेकिस्तान में हुआ है, ठीक है ना। ब्रह्मास्त्र जो है ये जैसलमेर में हुआ है। कहाँ है? जैसलमेर में हुआ है। उसी प्रकार साइक्लोन जो है कहाँ हुआ है दोस्तों? मिस्र में हुआ है। कहाँ है दोस्तों? मिस्र में हुआ है। उसके बाद से दीप शक्ति कहाँ हुआ है? तो दीप शक्ति जो है आपको अंडमान और निकोबार में हुआ है। कहाँ पे हुआ है? अंडमान और निकोबार में हुआ है। तो ऑप्शन नंबर है हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वीडियो से संबंधित दोस्तों कोई भी राय हो ना कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट बोला कि भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने कर्नाटक के किन गुफाओं को ना राष्ट्रीय भू विरासत स्थल घोषित किया है? क्या रखा है? राष्ट्रीय भू विरासत स्थल घोषित किया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी, याना गुफा को। किसको किया है? याना गुफा को जो है आपको राष्ट्रीय भू विरासत स्थल घोषित किया गया, ठीक है ना। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। बोल रहे हैं स्मरण मदर मैरी कॉम टू मी को यूएस में नेशनल बुक क्रिटिकल सर्कल अवार्ड से सम्मानित किया गया। इस उपन्यास के लेखक कौन है दोस्तों? तो याद रखिए उस उपन्यास के लेखक जो है आपको ऑप्शन नंबर बी अनुरुधि, यानी कि अनुरुधि राय है। कौन है? अनुधति राय है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है कि प्रतिष्ठित लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2026 के लिए कैलाश सत्यार्थी को चुना गया। किसको चुना गया? कैलाश सत्यार्थी को चुना गया। कैलाश सत्यार्थी के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? क्या बोल रहा है? निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो देखिए सबसे पहले हम समझते हैं कि कैलाश सत्यार्थी बचपन बचाओ आंदोलन से जुड़े हैं। इससे 2014 में शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। बच्चों के अधिकारियों के आवाज को उठाने के लिए इसे 2008 में ना पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है, ठीक है ना। और उपयुक्त में से सभी। अब बताइए इसमें सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए पहले ऑप्शन को भी देख लेते हैं ताकि आपको सही से समझ में आ जाए। तो ये चीजें यहाँ पर आ गई, ठीक है ना। तो इसमें जो आपको क्या हो जाएगा ऑप्शन, ठीक है ना, ठीक है ना, ये 9 रह गया, ठीक है। हाँ ये जो है आपको अच्छा इसी में दिया हुआ है, इसी में दिया हुआ है, ठीक है ना, कहीं और जाने की जरूरत नहीं है दोस्तों। देखिए हम ध्यान नहीं दिए, इसी में बताना हमको लगा कथन कारक है, इसी में दिया हुआ है। तो देखिए इसमें इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी। बच्चों के अधिकारों की आवाज को उठाने के लिए इसे 2008 में ना पद्म विभूषण से पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। किससे किया गया था? पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। जो कि ये असत्य है। क्या है? असत्य। इसने क्या बोला है दोस्तों? असत्य पूछा है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। यानी कि सत्य कौन कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए बी डी है, ठीक है ना, यानी कि ए और बी है, लेकिन सी जो है आपका असत्य है, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? इसको समझिएगा, ठीक है।
अगला प्रश्न क्या है, इसको आप बिल्कुल समझिएगा। बोल रहा है क्या, समझिएगा कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक 2026 के बारे में सत्य कथन का चयन करें। क्या बोल रहा है, वर्ल्ड इकोनॉमी 2000 सॉरी 2000 वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट के बारे में बोल रहा है कि इसका सत्य कथन का चयन करें। तो चलिए समझते हैं। आईएमएफ के अप्रैल 2026 के वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक के अनुसार नॉमिनल जीडीपी के आधार पर ना भारत विश्व का 6वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। क्या बन गया दोस्तों, 6वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है, ठीक है ना। दूसरा बोला है कि भारत का नॉमिनल जीडीपी 2025 में लगभग $3.92 यानी कि ट्रिलियन और 2026 में 4.15 ट्रिलियन तक पहुंचने का अनुमान है, जिससे भारत जापान और ब्रिटेन के पीछे हो गया है, जिससे भारत जापान और ब्रिटेन से पीछे हो गया, ठीक है ना। नेक्स्ट बोला है कि ये गिरावट मुख्य रूप से डॉलर के मुकाबले रुपये के कमजोर होना और आधार वर्ष में संशोधन है। क्या बोला, आधार वर्ष में संशोधन। अब आपको बताना है कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है ना। तो याद रखिएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से सभी, ठीक है ना। देखिए इसमें सत्य कथन की बात किया है, यहाँ पर जरूर ध्यान दीजिएगा, सत्य कथन की बात क्या है, तो ये सभी के सभी कथन जो आपको सत्य, तीनों के तीनों, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो नेक्स्ट समझिएगा क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि अप्रैल 2026 में किस शहर में एआई फॉर ऑल कार्यक्रम के तहत जो है सार्वजनिक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। क्या बोल रहा है, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गोरखपुर जो है ना आपको गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया हुआ है एआई फॉर ऑल कार्यक्रम के तहत, समझे ना बात को। नेक्स्ट बोला है कि इसरो ने, यानी कि इसरो ने 2027 में G20 उपग्रह को लॉन्च करने की घोषणा की है, और इस मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है, ठीक है ना। तो देखिए इस मिशन का जो मुख्य उद्देश्य क्या है, इसको समझते हैं। तो याद रखिएगा जलवायु और वायु प्रदूषण का अध्ययन, क्या है, जलवायु और वायु प्रदूषण का अध्ययन जो है इसका मुख्य उद्देश्य है, समझे ना बात को। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्या है, ऑरेंज इकोनॉमी के बारे में बात कर रहा है। ऑरेंज इकोनॉमी के बारे में गलत कथन का चयन करना है। देखिए गलत कथन का चयन करना है, ठीक है। तो पहले चलिए हम गलत कथन को, पहले कथन को पढ़ लेते हैं। तो बोल रहा है सरकार मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र को बढ़ावा दे रही है, ठीक है ना, जिसमें जो है एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, गेमिंग और कमर्शियल क्षेत्र भी शामिल है। इसको ही बोला जाता है क्या, ऑरेंज जो है ऑरेंज इकोनॉमी बोला जाता है, समझे ना बात को। नेक्स्ट बोला है कि केंद्र बजट 26 से 27 घोषित योजना के अनुसार देश भर के 15,000 माध्यमिक विद्यालयों और 500 कॉलेजों को एबीजीएसटी कंटेंट क्रिएटर लैब्स स्थापित करने का प्रस्ताव है। इस पहल के ना 250 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। कितने, 250 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। तो अब आपको बताना है इसमें कौन सा कथन सही है। तो याद रखिएगा ये गलत कथन के बारे में बात कर रहा है, तो उपयुक्त में से कोई भी कथन जो है गलत नहीं है, दोनों के दोनों कथन सही है, पहला भी और दूसरा भी, समझे ना बात को। तो इसको आप जरूर याद रखिएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है, इसको आप समझते हुए चलना है, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, समझिएगा। बोल रहा है कि उच्च शिक्षा विशेषकर तकनीकी शिक्षा में भारतीय भाषाओं के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए किन एआई सेट वाणी 3.0 शुरू किया गया, ठीक है। एआई सेट वाणी 3.1 शुरू किया गया। तो याद रखिएगा ये कौन सा है दोस्तों, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद। क्या है, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के द्वारा ये शुरू किया गया, समझे ना बात को। एआई सेट वाणी 3.0 शुरू किया गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्या है समझिएगा, नेक्स्ट क्या है, तो बोल रहा है, समझिएगा ध्यान से, बोल रहा है कि राज्यसभा के उपसभापति के बारे में विचार करना है, ठीक है ना। पहला बोला कि राज्यसभा के इतिहास में उपसभापति पद आसीन होने वाले पहले मनोनीत सांसद हरिवंश राय सिंह बने थे, ठीक है ना। नेक्स्ट बोला है कि हरिवंश नारायण सिंह को लगातार तीसरी बार निर्विरोध राज्यसभा का उपसभापति चुना गया था, ठीक है ना। नेक्स्ट बोला है कि अनुच्छेद 89 में राज्यसभा के उपसभापति के सभापति के चयन का प्रावधान है, ठीक है ना। और इसका चुनाव जो है सदन में साधारण बहुमत के आधार पे होता है, किसके, साधारण बहुमत के आधार पे होता है, ठीक है ना। तो देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा इन तीनों कथनों को देखते हुए, ठीक है ना। इन तीनों कथनों को देखते हुए इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा, ठीक ये होगा या फिर ये होगा कि फिर ये होगा, ठीक है ना। तो याद रखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि तीनों के तीनों होगा, पहला दूसरा और तीसरा, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है समझिएगा, बोल रहा है अप्रैल 2026 को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर हमले का प्रयास किस स्थान पर हुआ है, ठीक है ना। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर हमले का प्रयास जो है आखिर किस स्थान पे हुआ था, अप्रैल 2026 की बात बता रहा है। तो याद रखिएगा ये जो आपको ऑप्शन नंबर है वाशिंगटन हिल्टन होटल, ये जो कहाँ पर है आपको, वाशिंगटन डीसी में, कहाँ पर है,
वाशिंगटन डीसी में। ये एक होटल में हुआ था, आपने तो उसका वीडियो देखा ही होगा, है कि नहीं? लेकिन गार्ड्स ने उसको रोक लिया था, ठीक है ना? तो वाशिंगटन हिल्टन होटल में हुआ था, ठीक है। ऑप्शन नंबर है हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या है समझिएगा दोस्तों, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है एक बार ध्यान से समझिएगा, ठीक है। चलिए, बोल रहा है कि टेक्सटाइल एंड क्लोथिंग मार्केट के नेशनल हाउस होल्ड सर्वे 2024 रिपोर्ट के बारे में विचार करना है, ठीक है ना। क्या है तो समझिए। पहला बोल रहा है कि कपड़ों का बाजार 2010 में ना 4.89 लाख करोड़ से बढ़ के 2024 में 14.95 लाख करोड़ हो गया है, ठीक है ना। दूसरा बोला कि प्रति व्यक्ति मांग 2010 में ना 21 से 19 से बढ़कर 2024 में ना 6,066 हो गई है, ठीक है ना। जिसमें 7.8% का ना CAGR वृद्धि हुई है, ठीक है ना। नेक्स्ट बोला है कि मैनमेड फाइबर और ब्लेडेड फाइबर आधारित उत्पादन 52% योगदान दे रहे हैं, और उसके बाद जो है 41.2% जो कपास आधारित उत्पाद, रेशम और ऊनी फाइबर आधारित उत्पाद क्रमशः 5.2% और 1.3% दे रहे हैं, ठीक है ना। देखिए, ये टेक्सटाइल वाला एरिया है, इसमें थोड़ा सा आपको ना डाटा को थोड़ा बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। क्या दोस्तों? डाटा को थोड़ा बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो अब पूछ रहा है कि इसका सही कथन कौन सा हो जाएगा, ठीक है ना। ये सर्वे हुआ है, टेक्सटाइल एंड क्लोथिंग मार्केट की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है ना। देखिए, ये पूछ रहा है कि असत्य कथन की बातें कर रहे थे, इनमें से कोई भी कथन असत्य नहीं है, तीनों के तीनों कथन सत्य है। समझे ना बात को? तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है समझिएगा। बोल रहा है चीन द्वारा चंद उल्का पिंड में खोजे गए 11वां नया एलियन खनिज का नाम क्या है? 11वां नया एलियन खनिज का नाम क्या है? तो याद रखिएगा, यानी कि मैग्रेसियो चेसाइटिस। क्या नाम है दोस्तों? मैग्रोसियो चेसाइट इसका नाम है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। एक दो बार इसको रिवीजन कीजिएगा, दिमाग में बैठ जाएगा, थोड़ा सा नाम ही अलग है कि नहीं? आप खुद देख सकते हैं, मैग्रोसियो चेसाइट क्या है? मैग्रोसियो चेसाइट, ठीक है ना। नेक्स्ट बोल रहा है कि आईआरसीटी ने कहा से, ठीक है ना, क्या बोल रहा है? आईआरसीटी ने कहां से जो है आपको 27 अप्रैल 2026 को ना दिव्य दक्षिण यात्रा यानी कि भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन शुरू करने की घोषणा की गई है। कब से कब? 27 अप्रैल 2026 को ना दिव्य दक्षिण यात्रा भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन शुरू करने की घोषणा की गई है। तो याद रखिएगा, ये जो आपको विशाखापट्टनम से, कहां से? विशाखापट्टनम से शुरू करने की घोषणा की गई है। कहां पर? आंध्र प्रदेश में, यानी कि एपी, आंध्र प्रदेश में, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा, ठीक है ना दोस्तों। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न क्या है समझिएगा। बोल रहा है असत्य कथन का चयन करें और कूट की सहायता से उत्तर दें। देखिए, यहां पर भी असत्य कथन दिया गया है, ठीक है ना। बोल रहा है कि भारत सरकार ने धोलेरा यानी गुजरात में टाटा सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के लिए देश के पहले सेमीकंडक्टर यानी कि एसीजेड को अधिसूचना किया है। दूसरा बोल रहा है कि फिंडे महिला कैंडिडेट टूर्नामेंट 2026 का खिताब जो है जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है दोस्तों? वैशाली बनी हुई है। या फिर भारत का पहला एकीकृत राजमार्ग ट्रामा केयर सिस्टम प्रोजेक्ट संजीवनी तेलंगाना राज्य ने लॉन्च किया है, ठीक है ना। उसी प्रकार से चौथा बोल रहा है कि अप्रैल 2026 में फ्रांस में आयोजित 15वें यूरोपियन गर्ल्स मैथमेटिकल ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय छात्रा श्रेयस सातनी मंदुडा बनी हुई है। अब आपको इन चारों कथनों में बताना है कौन सा कथन सही है, ठीक है ना। और बोल रहा है कि असत्य कथन का चयन करना है दोस्तों, ठीक है ना। असत्य कथन का चयन करना है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए, ये सभी के सभी कथन सही है, कोई भी कथन गलत नहीं है, इसीलिए उपयुक्त में से कई हो जाएगा, ठीक है ना। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है समझिएगा। बोल रहा है जापान द्वारा आयोजित एपेक प्लस बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? भारत का प्रतिनिधि दोस्तों आखिर किसने किया है? तो याद रखिएगा, डॉक्टर एस जयशंकर ने किया है। किसने किया है दोस्तों? डॉक्टर एस जयशंकर ने किया है। ऑप्शन नंबर है हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट बोला है कि दुनिया के पहली जीरो कार्बन डायरेक्टर कोल फ्यूल सेल ZDFC तकनीक किस देश के वैज्ञानिकों ने विकसित किया है? तो याद रखिएगा, ये जो आपको चीन के वैज्ञानिकों ने विकसित किया है। ऑप्शन नंबर है हमारा सही आंसर है। चीन के वैज्ञानिकों ने? तो चीन के वैज्ञानिकों ने। ऑप्शन नंबर है हमारा सही आंसर है, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बोल रहा है कि आईआईटी मद्रास ने डीप टेक स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए अपना पहला अंतरराष्ट्रीय सेंटर कहाँ लॉन्च किया है दोस्तों? तो याद रखिएगा, ये जो आपको यूएसए में लॉन्च किया है। कहाँ किया गया? यूएसए में लॉन्च किया है। समझे ना बात को? तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना दोस्तों।
उसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है समझिएगा, बोल रहा है कि अभय एआई चैटबॉट को किस संस्था द्वारा लॉन्च किया गया है। देखिए ये ऐसे क्वेश्चन कभी कभी पूछ देता है कि एआई किसके द्वारा किया गया है, ये वाला चैटबॉट किसके द्वारा किया गया है, ठीक है ना। तो ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया दोस्तों, तो याद रखिएगा ये जो आपको सीबीआई के द्वारा लॉन्च किया गया, किसके द्वारा किया गया, तो सीबीआई के द्वारा लॉन्च किया गया। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि छत्तीसगढ़ कैबिनेट ने राज्य में यूसीसी लागू करने के लिए किसकी अध्यक्षता में समिति के गठन को मंजूरी दी है, किसकी अध्यक्षता में समिति के गठन को मंजूरी दी है दोस्तों, तो याद रखिएगा ये जो आपको रंजना प्रकाश देसाई के अध्यक्षता में ना समिति के गठन को मंजूरी दी गई है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा, कौन, रंजना प्रकाश देसाई, ठीक है ना। नेक्स्ट बात करते हैं, तो नेक्स्ट है कि अप्रैल 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री गुरु भैरवाक्य मंदिर, कौन सा है, श्री गुरु भैरवाक्य मंदिर का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है, उद्घाटन जो है आखिर कहाँ पर किया गया, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी मांड्य कर्नाटक, कहाँ पर किया गया, मांड्य कर्नाटक, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या है इसको आप समझिएगा, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न यहाँ से समझते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान समझिएगा, ये जो आपको सूचीवन, ठीक है ना, सूचीवन सूची को सुमेलित करना है, ठीक है ना। ये है एक ऐप है या पोर्टल है, और ये जो है कौन जारी करता है, यानी कौन जारी किया है, ठीक है ना। तो समझिएगा, बोल रहा है कि ई एडेक्शन पोर्टल, यानी क्या बोल रहा है, ई एजुकेशन पोर्टल, ये किसने जारी किया है। दूसरा बोला है ग्राम मानचित्र और नासा मुक्त मिशन 2.0 किसने जारी किया है, तो देखिए ई एजुकेशन पोर्टल किसने जारी किया है, तो देखिए ये जो आपको किसने जारी किया है दोस्तों, तो याद रखिएगा ये हो जाएगा आपको, यानी कि सेबी ने जारी किया है, किसने किया है, सेबी ने जारी किया है। दूसरा बोल रहा है ग्राम मानचित्र, जो कि पंचायती राज मंत्रालय जारी किया, और नासा मुक्त भारत मिशन 2.0 ये सामाजिक न्याय एवं आधिकारिक मंत्रालय ने जारी किया है, किसने किया है, सामाजिक न्याय एवं आधिकारिक मंत्रालय ने जारी किया है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर है हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको आप जरूर याद रखिएगा, ठीक है। ये हो आपको ई एड जुडिक्शन पोर्टल है, क्या बोल रहा है, ई एड एजुकेशन पोर्टल है, ठीक है। ये थोड़ा सा नाम समझ में नहीं आ रहा है इसीलिए थोड़ा सा घबरा जाए, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या है समझिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है मेरे भाई कि मशहूर पार्श्व गायिका आकाश भोसले का निधन जो है मुंबई में 12 अप्रैल 2026 को हुआ था, ठीक है ना। उन्हें पद्म विभूषण से कब सम्मानित किया गया था, बताइए उन्हें पद्म विभूषण से कब सम्मानित किया गया था। याद रखिएगा इसको कब सम्मानित किया गया था, तो 2008 में सम्मानित इनको किया गया था, कब किया गया था, 2008 में सम्मानित किया गया था, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर है हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बोला कि भारत के पहले ग्लोबल वर्ल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट वंतारा यूनिवर्सिटी की आधारशिला कहाँ रखी गई है, तो याद रखिए इसकी गुजरात में आधारशिला रखी गई है, कहाँ पर रखी गई है, गुजरात में आधारशिला रखी गई है। तो ऑप्शन नंबर है हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अब हम चल लेते हैं थोड़ा सा जनगणना वाली चीजों को समझ लेते हैं। देखिए भारत की जनगणना 2027 के बारे में विचार करना है। पहला विचार क्या है समझिएगा, यहाँ पर 5 चीजें दिएगा, ध्यान समझिएगा। भारत की जनगणना 2027 में भारत के प्रथम नागरिक के रूप में सबसे पहले राष्ट्रपति की स्वगणना हुई है, ठीक है ना। जनगणना 2027 का क्रम 16वां एवं आजादी के बाद 8वां है। देखिए देखिए जनगणना 2027 का जो क्रम है ना ये 16वां है, ठीक है ना, लेकिन आजादी के बाद का ये 8वां है, इसको आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट बोला है कि जनगणना आयुक्त मृत्युंजय कुमार नारायण को बनाया गया, किसको बनाया गया, जनगणना आयुक्त जो है मृत्युंजय कुमार नारायण को बनाया गया, ठीक है। नेक्स्ट बोला है कि जनगणना की शुरुआत जो है 1 अप्रैल 2026 से तथा इसका बजट जो है आपको 11,718.24 करोड़ रुपये रखा गया है, ठीक है ना। और नेक्स्ट बोल रहा है कि भारत सरकार ने आगामी जनगणना 2027 के लिए आधिकारिक टोल फ्री नंबर 1855 जारी किया है। अब आपको बताना है कि इन सभी चीजों को आप तो जान गए, अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सत्य है, ठीक है ना। अब आपको बताना है कि इसमें से कौन सा, विचार करके बताना है कि सही कथन का चयन करें। तो अब आप बताइए इसका सही कथन कौन सा हो जाएगा, तो याद रखिएगा उपयुक्त में से सभी, देखिए ये सभी के सभी कथन जो है ना आपको सत्य है, समझे ना बात को, तो इसको आप जरूर याद रखिएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलिएगा, ठीक है ना, समझते हैं। बोल रहा है कि मियामी ओपन जीतकर 2017 में रोजर फेडरर के बाद ऐतिहासिक सनशाइन डबल पूरा करने वाली खिलाड़ी कौन बनी है, तो याद रखिएगा ये सनशाइन खिलाड़ी डबल कौन बनी है दोस्तों, तो याद रखिएगा जैनिक सिनर बनी है, कौन बनी है दोस्तों, जैनिक सिनर बनी है। ऑप्शन नंबर है हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, इसको आपको बिल्कुल नहीं भूलना है, ठीक है ना। नेक्स्ट बोला है दोस्तों कि किस राज्य के
वर्कला को यूएन की 20 शून्य अपशिष्ट की ओर बढ़ते शहर पहल में शामिल किया गया। 20 शून्य अपशिष्ट की ओर बढ़ते शहर को शामिल किया गया। तो याद रखिएगा ये केरलम जो है ना, केरलम को शामिल किया गया है। ठीक है ना, इसको आप जरूर याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने 14 अप्रैल 2026 को, कब, 14 अप्रैल 2026 को भारत की पहली ओपन एक्सेस क्वांटम रेफरेंस फैसिलिटी यानी कि AQRF का ना उद्घाटन कहाँ किया है। तो याद रखिएगा ये जो है आपको कहाँ पर किया गया है, तो अमरावती में किया गया। कहाँ पर किया गया, अमरावती में किया गया। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना दोस्तों, दोस्तों बताइएगा वीडियो कैसा लग रहा है। ठीक है ना, और हम जो कैसा वीडियो बेहतरीन लग रहा है, अगर लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को दिल से सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है ना, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सेमिकॉन इंडिया कार्यक्रम के बारे में सत्य कथन का चयन कीजिए। देखिए सेमिकॉन इंडिया जो कार्यक्रम ना उसके बारे में पूछ रहा है, तो समझते हुए चलते हैं। देखिए भारत में विनिर्माण परिस्थिति तंत्र के विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने जनवरी 2022 में सेमिकॉन इंडिया कार्यक्रम शुरू किया है। क्या किया है, सेमिकॉन इंडिया कार्यक्रम शुरू किया है। ठीक है ना, दूसरा बोले इसका उद्देश्य क्या है कि डिजाइन, निर्माण, संयोजन, परीक्षण, पैकेजिंग और मॉड्यूल निर्माण को लेकर एक संपूर्ण परिस्थितिकी तंत्र विकसित करना है। क्या करना है, संपूर्ण परिस्थितिकी तंत्र विकसित करना है। ठीक है ना, नेक्स्ट बोला है केंद्रीय बजट 26 से 27 में भारत सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 की घोषणा जो है किया गया है। ठीक है, और अब जो बोल रहा है चौथा, ये प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, ठीक है ना, यानी कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रोजगार सहित लगभग 25 लाख नौकरियों को सहारा प्रदान करता है। ठीक है ना, इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन जो है इसके तहत 10 सेमीकंडक्टर इकाइयों का ना निर्माण कार्य चल रहा है। कितने, 10 सेमीकंडक्टर इकाइयों का निर्माण कार्य चल रहा है। अब आपको बताना है दोस्तों कि इस कूट में जो आपको सत्य कथन का चयन करना है। किसका कथन करना है, सत्य कथन का चयन करना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो याद रखिएगा इसका जो सही कथन हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी कि सी हो जाएगा। 1, 2 और 3, 4 सब के सब कथन सही है। 1, 2, 3, 4 ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। ठीक है ना, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसको आप समझिएगा। ठीक है, थोड़ा सा इसको स्टेबल कर दे। ठीक है, हाँ ठीक है, यहाँ पे हो गया। अब हम प्रश्नों को समझते हैं। बोल रहा है कि सत्य कथन का चयन करो और कूट की सहायता से सही उत्तर दे। देख सकते हो दोस्तों, यही होता है आपको बीपीएससी, यूपीपीसीएस या फिर अलग अलग एग्जाम जो कि वाकई में पीटी मेंस लिखित में लेते हैं। ठीक है ना, उनमें ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल आपको देखने को मिलते हैं। तो समझते हुए चलिएगा, घबराइएगा मत और ना ही बोरिंग फील करिएगा। पूरे क्वेश्चन को एक बार बढ़िया से पढ़िए, समझते हुए चलिएगा, आराम से बनेगा। ठीक है, बोल रहा है भारत की पहली एआई संचालित पॉड टैक्सी मुंबई में प्रारंभ किया गया है। ठीक है ना, ये 14 दिनों में साइकिल चलाकर काठमांडू से एवरेस्ट बेस कैंप तक पहुंचने वाली पहली भारतीय दिव्य सिंह बनी हुई है। कौन बनी है, पहली भारतीय दिव्य सिंह बनी हुई है। ठीक है ना, ए लियो नेविगेशन लेयर को टेस्ट करने के लिए पहले कोलेस्टर सैटेलाइट ईए ने लॉन्च किया है। महाराष्ट्र राज्य ने, चौथा बोल रहा है, महाराष्ट्र राज्य ने प्रतिभागी एथलीटों के डीएनए की मैपिंग के लिए ना भारत का पहला स्पोर्ट्स जीनोमिक्स प्रोग्राम शुरू किया है। क्या है, स्पोर्ट्स जीनोमिक्स प्रोग्राम शुरू किया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी। 1, 2 और 3 सही है, लेकिन चौथा जो आपको सही है नहीं। ये बोल रहा है आपको सही कथन के लिए, याद रखिएगा। तो पहला भी कथन सही है, दूसरा भी, तीसरा भी, लेकिन चौथा सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है कि इरेना के अनुसार जो है आपको रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता में भारत ने वैश्विक स्तर पर तीसरा स्थान हासिल किया है। ठीक है ना, और विश्व में प्रथम स्थान किस देश का है, तो याद रखिएगा विश्व में प्रथम स्थान जो है आपको चीन का है। किसका है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी चीन का है। ठीक है ना, इसको आप जरूर याद रखिएगा। ठीक है ना, नेक्स्ट बोला है कि सत्य कथन का चयन करना है। 37 नंबर भी बोल रहा है सत्य कथन का चयन करना। तो चलिए इसको देख लेते हैं, सत्य कथन चयन करना है तो बोल रहा है क्या कि एथलीट के डेपिंग के कारण सस्पेंड होने वाले मामलों में दुनिया का शीर्ष देश भारत है। ठीक है ना, दुनिया का शीर्ष देश भारत है। एक्सेस नाउ इंटरनेट डाउन साउथ रिपोर्ट 2025 में भारत के वैश्विक स्तर पर दूसरा स्थान मिला हुआ है। ठीक है ना, और भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए डेनिस मंत्रो रूस के प्रथम उप प्रधानमंत्री है। ठीक है ना, अब आपको बताना है कि इसका सत्य कथन कौन सा है। समझे ना बात को, तो याद रखिए इसका सत्य कथन कौन सा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से सभी। ठीक है ना, ये सभी के सभी सत्य हैं। ठीक है ना, एक दो बार आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा, पूरा कवर हो जाएगा। ठीक है ना दोस्तों, अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न के बारे में। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है समझिएगा। बोल रहा है 38 नंबर कि आधिकारिक मैराथन स्पर्धा में 2 घंटे से कम समय में दौड़ पूरी करने वाले दुनिया के पहले एथलीट कौन बन गए हैं।
तो याद रखिएगा दुनिया के पहले एथलीट कौन बन गए, सेम्बियट सावे। कौन बने, सेम्बियट सावे, ठीक है ना। और ये 2 घंटा से कम समय में दौड़ पूरी करने वाले पहले एथलीट बन गए हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर रहेगा, ठीक है। अब हम चलते हैं कुछ मिलान वाले चीजों को भी समझ लेते हैं, ठीक है ना। ये क्या है समझिएगा, ये है सूची 1 सूची 2 को मिलान करना है, यानी कि कौन सा प्रोजेक्ट मिशन है और किसने जारी किया है, इसके बारे में समझते हैं, ठीक है ना। तो चलिए इसके बारे में समझते हैं। प्रोजेक्ट हिम सरोवर, सेफ्ट सीरीज प्रोजेक्ट और मिशन मित्रा, ठीक है। तो देखिए प्रोजेक्ट हिम सरोवर जो है ना ये लद्दाख ने शुरू किया है, और सेट सीरीज प्रोजेक्ट है ये भारत सरकार ने शुरू किया है, और मिशन मित्रा जो है ये इसरो ने शुरू किया गया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न के बारे में, ठीक है ना। अगला प्रश्न क्या है समझिएगा, बोल रहा है चर्चा में रहे एआई प्रोग्राम प्रोजेक्ट है मोवेन का संबंध किससे है। कौन सा है, मोवेन का जो संबंध है आखिर ये किससे है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी यूएसए से। किससे है दोस्तों, यूएसए से, समझे ना बात को। नेक्स्ट बोल रहा है कि यशोदा और कृष्णा की पेंटिंग भारत के सबसे महंगी कलाकृति बनी हुई है, इसका संबंध है आखिर किससे है दोस्तों। तो याद रखिए इसका संबंध है आपको राजा रवि वर्मा से। किससे है, राजा रवि वर्मा से। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न के बारे में। बोल रहा है 42 नंबर कि भारत में पवन ऊर्जा उत्पादन के बारे में असत्य कथन का चयन करना। किसका, असत्य कथन का चयन करना। क्या है, तो भारत में सबसे ज्यादा पवन ऊर्जा उत्पादन क्षमता वाला राज्य कौन है, गुजरात है। पिछले वर्ष 6.05 गीगावाट की पवन ऊर्जा उत्पादन क्षमता जोड़ी है, या फिर सौर ऊर्जा पवन ऊर्जा गैर जीवाश्म ऊर्जा के अंतर्गत आते हैं। और चौथा बोल रहा है यानी कि ऑप्शन नंबर डी सौर ऊर्जा के उत्पादन में सार्वजनिक कमी उड़ीसा में दर्ज की गई है। अब आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी सौर ऊर्जा के उत्पादन हो, ठीक है ना, असत्य कथन का बता रहा है। तो सौर ऊर्जा के उत्पादन में सर्वाधिक कमी जो है उड़ीसा में दर्ज की गई। किसमें की गई है, उड़ीसा में दर्ज की गई है, ठीक है ना। तो इसको आप जरूर याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट बोला है कि पुस्तक और आत्मकथा, ठीक है ना। ये पुस्तक और आत्मकथा है, इसके लेखक कौन है इसके बारे में समझते हैं, ठीक है ना। तो देखिए ये जो आपको बोल रहा है कि ए राउंड वेल ट्रेवल, क्या बोल रहा है, ए राउंड वेल ट्रेवल, ये जो है आपको कौन सा है, इसके लेखक जो कौन है, विथ द पीपुल ऑफ इंडिया, टाइम्स ऑफ टाइम्स और द क्रूसियर एंड द क्लासिफाइड, ठीक है ना। तो इसके जो लेखक कौन है इसके बारे में पूछ रहा है, ठीक है। तो देखिए इसमें जो है इसके जो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है ना। असत्य यानी कि असत्य कथन की बातें कर रहा है, क्या दोस्त बोल रहा है, असत्य कथन की बातें कर रहा है, ठीक है ना। तो असत्य कथन जो हो जाएगा कि ये रोड वेल ट्रेवल जो है ये अमित चट्टोपाध्याय का लेखक नहीं है, यानी कि इसका लेखक जो है अमित चट्टोपाध्याय नहीं है, और सबके लेखक ठीक है ना। यानी कि द पीपुल ऑफ इंडिया टीएम कृष्णा है, टाइम्स ऑफ टाइम सुधा मूर्ति है, आतु क्रूसियर एंड द क्लासिफाइड जो है मनोज मुकुंद में है, ठीक है ना। तो इसको आप जरूर याद रखिएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है समझिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसको आप एक बार ध्यान से समझिएगा, ठीक है। चलिए ठीक है, समझ रहे हैं क्वेश्चन को। बोल रहा है क्या कि बोल रहा है कि किस देश के पूर्व राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी का निधन हुआ है। ये किस देश के राष्ट्रपति है, पूर्व राष्ट्रपति जिनका नाम क्या है, चंद्रिका प्रसाद संतोखी का निधन हुआ है। तो याद रखिए ये कौन है दोस्तों, तो शुरू नाम है। कौन है दोस्तों, शुरू नाम है, ठीक है ना। इसको आप जरूर याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट बोला है कि भारतीय नौसेना में शामिल चौथा और अंतरिम सर्व वेसल कौन है। भारतीय नौसेना में शामिल चौथा, ठीक है ना, और अंतिम सर्व वेसल कौन है दोस्तों। तो याद रखिएगा ये जो आपको संशोधक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर रहेगा, संशोधक है, ठीक है ना। उसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। ये क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि ऑर्टिमिस सेकंड मिशन के बारे में असत्य कथन का चयन कीजिए। देखिए असत्य कथन की बातें कर रहा है कि असत्य कथन का चयन करना है ऑर्टिमिस सेकंड मिशन के बारे में, ठीक है ना। तो बोल रहा है पहला, ऑर्टिमिशन सेकंड मिशन ने अंतरिक्ष मनुष्य द्वारा तय की गई सबसे लंबी दूरी विश्व रिकॉर्ड बनाया। और ये कितना दूरी है दोस्तों, तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, यानी कि 2,52,756 मिले। कितना है, 2,52,756 मिले। नासा ने 50 से अधिक वर्ष के बाद चंद्रमा के निकट का पहला मानव युक्त मिशन ऑर्टिमिस सेकंड भेजा है। तीसरा बोले कि ऑर्टिमिस सेकंड मिशन जो है ना फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर एलएसएस सेंटर रॉकेट से प्रशिक्षित किया गया है, ठीक है ना। उसका चौथा बोल रहा है कि ऑर्टिमिस सेकंड मिशन में 4 अंतरिक्ष यात्री रीड वाइसमैन जो कि कमांडर है, विक्टर ग्लोबल, क्रिस्टियानो कोंच यानी कि एकमात्र महिला है, और जेरेमी हसमैन शामिल थे। अब आपको बताना है इसमें असत्य कथन कौन है इन चारों में से, ठीक है ना। तो चल रहे हैं पहले समझ लेते हैं, ठीक है ना। तो इसमें असत्य कौन कौन सा है कि उपयुक्त में से
कोई नहीं है। क्या बोल रहा है, उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी कि सभी के सभी कथन जो है ना आपको सही है, ठीक है ना, कोई भी कथन जो है असत्य नहीं है। तो एक दो बार दिमाग में बैठा लीजिएगा दोस्तों, आपको पूरा कवर हो जाएगा। ये कथन का थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन एक बार ध्यान से पढ़िएगा, पूरा कंप्लीट हो जाएगा। छोड़ के जाइएगा तो आपको एग्जाम में दिक्कत होगा, ठीक है ना, तो इसको समझते हुए चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बोल रहा है, समझिएगा, नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि त्रिसेवा सेमिनार जो है रण संवाद कहाँ प्रारंभ होगा। बोल रहा है त्रिसेवा सेमिनार रण संवाद कहाँ पे प्रारंभ होगा। तो याद रखिए, ये जो आपको बेंगलुरु में प्रारंभ होगा। कहाँ पे होगा दोस्तों, बेंगलुरु में प्रारंभ होगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट बोला, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के अनुसार किस राज्य यानी केंद्र शासित में 300 से ज्यादा जिले विलुप्त हुई है। कितना हो गया, 300 से ज्यादा जिले विलुप्त हो गई है। तो याद रखिएगा, ये कौन सा है, तो जम्मू और कश्मीर में। कहाँ है, जम्मू और कश्मीर में 300 से ज्यादा जिले विलुप्त हो गई है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर रहेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट की बात करते हैं, तो नेक्स्ट क्या है समझिएगा। नेक्स्ट है कि भारत में स्वदेशी प्रोटोकॉल फास्ट फीड रिएक्टर के बारे में सत्य कथन का चयन करना। देखिए सत्य कथन का चयन करना, ठीक है ना। तो देखिए इसका जो प्रारंभ है तमिलनाडु के कलपम में किया गया था। ये प्रोस्टेस्ट फास्ट फीडर की बात कर रहे हैं, रिएक्टर है, ठीक है ना। यानी कि यह एक प्रकार का जो है, समझिए कि रिएक्टर करने वाले से बिजली उत्पादन होता है ना, तो यूरेनियम की यूज होता है, उसी प्रकार ये भी रिएक्टर है, ठीक है ना। तो इसके बारे में बात कर रहा है कि इसका प्रारंभ जो है आपको तमिलनाडु के कलपम में किया गया था। इसमें ईंधन के रूप में यूरेनियम प्लूटोनियम का मिक्स ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। इस रिएक्टर का डिजाइन जो है इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा किया गया था, या फिर उपयुक्त में से कथन सभी सही है। तो अब आपको बताना है कि इसमें से सत्य कथन का चयन करना है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो याद रखिए ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से सभी कथन सही है। कौन है दोस्तों, उपयुक्त में सभी कथन सही है। यानी कि भारत में स्वदेशी प्रोटोपाइट फास्ट फ्रीडम रिएक्टर जो है ना आपको, इनमें से जितने भी कथन दिए गए सभी के सभी कथन है सही है, ठीक है ना। ये तमिलनाडु के कलप्पा में किया गया था। इसमें यूरेनियम प्लूटोनियम का मिक्स था, और ये जो इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान है उसी को केंद्र पे किया गया था। समझे ना बात को। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या है समझिएगा, और ये जो है आपको सत्य कथन का चयन करने वाला पे जारी, यानी कि हाल ही में जारी आंकड़े के अनुसार जो है सत्य कथन को पहचानना है। बोल रहा है कि आरबीआई ने वित्त वर्ष 2027 के लिए भारत के वास्तविक जीडीपी, ठीक है ना, ग्रोथ 6.6 रहने का अनुमान लगाया है, ठीक है ना। नेक्स्ट बोल रहा है कि नवीनतम आंकड़ों के अनुसार जो है आपको वित्त वर्ष 2026 में भारत का कुल व्यापार घाटा 11 यानी कि 119.30 अरब डॉलर दर्ज किया गया है, ठीक है ना। और थर्ड बोल रहा है कि संयुक्त राष्ट्र की हालिया रिपोर्ट इकोनॉमिक्स एंड सोशल सर्वे ऑफ एशिया इन द पैसिफिक 2026 के अनुसार जो है ना, वर्ष 2026 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर 6.4% रहने का अनुमान है। कितना परसेंट, 6.4% रहने का अनुमान है, ठीक है ना। तो अब आपको बताना है कि इसमें से सही कथन यानी कि सत्य कथन कौन है। तो याद रखिएगा, इसमें से सत्य कथन है दोस्तों, तो इसमें से सत्य कथन है आपको कौन सा हो जाएगा, एक मिनट दोस्तों, इसमें जो आपको सत्य कथन कौन सा हो जाएगा, तो याद रखिएगा इसमें से आपको ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि 1 2 और 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 2 और 3, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 2 और 3, यानी कि तीनों के तीनों सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए दोस्तों, ये जो आपको हमारा जो है चौथा जो है आपको पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया है, ठीक है ना। अब हम चलते हैं आपको पांचवा नंबर लेके चलेंगे, लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको चौथा तक ही कंप्लीट करते हैं। जस्ट हम आपको लेकर आएंगे अगले पार्ट में, जहां पर आपको पांचवे से शुरुआत करेंगे, और बता रहा हूँ पूरा बुक्स खत्म करेंगे, ठीक है ना। आप ईमानदारी पूर्वक देखते हुए चलिएगा। जैसा भी होगा वीडियो से संबंधित कोई भी राय हो आप जरूर बताइएगा, ठीक है ना दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय।